देखो अब समझने की कोशिश करना, टाइम एंड डिस्टेंस के ये जो टाइप आने वाली है, चलो भाई आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के ये 20 क्वेश्चन है लगभग आपके जो रिमेनिंग बचे हुए ना। तो 20 क्वेश्चन में एक बात समझना, सुनना मेरी बात से, टाइम एंड डिस्टेंस के जो 20 क्वेश्चन है इसमें जो टाइप बची हुई है बहुत अच्छी टाइप है। इसमें बार बार एग्जाम में सवाल इससे पूछा जाता है। इसमें एक टाइप होती है जैसे मीटिंग, मिलने वाली टाइप। मिलने वाली टाइप क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि दो ट्रेनें छोड़ी जाती है, दो स्टेशनों से छोड़ी जा रही है, एक स्टेशन ए से एक स्टेशन बी से, ठीक है ना। जब दो ट्रेनें दो स्टेशनों से छोड़ी जाती है ए और बी से, और दोनों का टाइम अलग अलग होता है, मान लो एक ट्रेन 9 बजे छोड़ी गई, एक 10 बजे छोड़ी गई, तो वो पूछता है कि भाई ये दोनों ट्रेनों की मुलाकात कितने बजे हुई। ट्रेन हुई चाहे व्यक्तियों के बारे में बात करें, ठीक है। अब देखो यार इसी में आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं यार। ये सवाल है, इस तरह का सवाल समझने की कोशिश करना। जैसे ये सवाल है, पहला सवाल है आपके लिए, ध्यान देना। ये सवाल आपका पहला सवाल है। एक बार पहले पढ़ लो आप लोग क्या बोल रहा है, फिर बात करते हैं। क्या बोला भाई, सवाल को पहले समझने की कोशिश करना, ठीक है। भाई ये कह रहा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे से दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है, वो भी उसी दिशा में जाती है। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, सेम हो गई। तो ज्ञात करो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। मैंने बताया ये जो टाइप है ना, इनमें हो रहा है हर एक सवाल में मिलने वाले सवाल है, मीटिंग पॉइंट वाले, ठीक है। ये सवाल क्या कह रहा है पहले समझने की कोशिश करना। सवाल बोल क्या रहा है पहले से समझना। कह रहा है कि भाई दो ट्रेनें हैं, ठीक है, और दो ट्रेनें, भाई उसने एक बात कही है, दो ट्रेनें हैं दिल्ली से जाती हैं। कहां से चलती हैं, दिल्ली से। मान लेते हैं मुंबई की ओर जा रही है, ठीक है। दो ट्रेनें दिल्ली से, मान लेते हैं दिल्ली से जाना है, कहां पे जाना है इन्हें, मुंबई की ओर जाना है, ठीक है। ये दिल्ली लिख दिया, चलो मुंबई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये बताइए एक ट्रेन कितने बजे चलती है, सुबह 9 बजे। और सुबह 9 बजे जो चलती है, तुम मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी है बेटा आपकी, 25 किलोमीटर पर आवर। ये सुबह 9 बजे चली है 25 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी बजे चली है बेटा आपकी, सुबह 9 बजे। ध्यान समझने की कोशिश करना। तो दूसरी ट्रेन है, और एक दूसरी ट्रेन है कि भैया वो भाई 35 की स्पीड से चलती है। कितने की स्पीड से बेटा, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कितने बजे चलती है बेटा ये, वो कहता है कि ये भैया 2 बजे चलती है। कितने बजे बेटा, 2 बजे चलती है। ध्यान देना, ये 2 बजे चलती है। अब वो ये जानना चाह रहा है, ध्यान देना, वो जानना चाह रहा है कि बताओ दिल्ली से कितनी दूरी पे जाकर के इनकी मुलाकात हो जाएगी। जब भी मुलाकात वाले सवाल हो ना, इनकी एक कमजोरी है, खाली इसी कमजोरी को पकड़ लो, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सवाल बहुत अच्छा सवाल आता है। क्या, जैसे कहते हैं ना, जैसे कि एक आदमी भाग गया 25 की स्पीड से निकल गया, और सुबह कितने बजे भाग गया, वो 9 बजे भाग गया। और इसके पीछे करने के लिए एक बंदा 2 बजे भागा, और वो कितने की स्पीड से भागा है, 35 की स्पीड से। वो जानना चाह रहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे, मुलाकात हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, जब भी मुलाकात वाले सवाल होते हैं ना, मैंने कहा इसका एक वीकनेस पॉइंट है। क्या पॉइंट है, ये कितने बजे गया, 9 बजे, और ये कितने बजे गया, 2 बजे। तो ये कितने घंटे पहले भाग गया, 5 घंटे। 9 3 12 और 2 5। तो गुरुजी ये 5 घंटे पहले भागा है। ये क्लियर है, कितने घंटे हो गए बेटा इसे, 5। तो 25 की स्पीड से 5 घंटे भागता रहा है ना। अभी तो पीछे ही करना स्टार्ट नहीं किया। तो 25 की स्पीड से ये 5 घंटे पहले भागा। तो मैं कह दूंगा ये दिल्ली से कितना निकल गया था आगे, 125 की स्पीड से 5 घंटे भागा है। ये कितना निकल गया था, 125 किलोमीटर निकल गया। अब इससे कहा गया भाई, ऐसा है, इससे कहा गया कि भाई अब तू इसका पीछा कर। अब ये 2 बजे जगह मान गया, अच्छा इसका पीछा करना है, ठीक है। तो ये कितने की स्पीड से भागेगा, 35 से, और वो कितने से भाग रहा है, 25 से। और एक ही डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस। वो 1 घंटे में 35 पकड़ेगा, वो 1 घंटे में 25 भागेगा। कितने का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। गुरुजी इनके बीच में वो 1 घंटे में कितना पकड़ के देगा, वो 10 किलोमीटर पकड़ के देगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। तो ये बताओ कितना भाग गया था आगे, 125। 125 को पकड़ने में हर घंटे 10 पकड़ेगा, तो हम कह देंगे कितने घंटे बाद, 12.5 घंटे के बाद इनकी क्या हो जाएगी, मुलाकात होगी। एक सवाल तो ये पूछ सकता है कितने बजे इन दोनों की मुलाकात हुई, या कितने बजे इसने पकड़ा। तो एक तो सवाल पूछ सकता है आपसे मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम पूछ सकता है। ये बताओ
ये कितने बजे भागा था, घर से निकला था अपने 2 बजे, और इसके पीछा करते करते उसे कितना टाइम हो गया, 12.5 घंटे हो गए इसके पीछे करते हुए। तो 12.5 घंटे हो जाएंगे। तो मुझे बताइए 12.5 घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे 30 मिनट हो जाएंगे। तो ये 2 PM है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 AM में, और 30 मिनट और। तो इनकी जो मुलाकात हुई होगी कितने बजे हुई है पता आपको, 2:30 बजे हुई है। कितने बजे मुलाकात हुई है, एक सवाल तो ये बन सकता है कि इनकी मुलाकात कितने बजे होगी, 2:30 बजे। दूसरा सवाल है भाई आपका ना, दूसरा सवाल है भाई आपका, एक सवाल दूसरा और सवाल है, क्या सवाल है भाई आपका, कि भैया दिल्ली से कितनी दूरी पर मुलाकात हुई है, ये बताओ। ये बंदा जो है 35 की स्पीड वाला कितने घंटे भागा था इसके पीछे, 12.5 घंटे भागा है। तो ये बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, 12.5 का मतलब कह सकता हूं 25/2 आवर भागा है। और कितनी की स्पीड से भागा है, 35 की स्पीड से भागा है। आप मुझे बताएंगे ये 75 और ये कितना आएगा, 87, 2 का भाग देंगे, आप कहोगे 437.5 किलोमीटर दिल्ली से निकलने के बाद इनकी मुलाकात होगी। ऑप्शन क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन। तो 2 सवाल आपसे पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है कि बताइए भाई कितने बजे मुलाकात हुई है, और एक सवाल पूछ सकता है आपसे क्या, एक सवाल पूछ सकता है बेटा आपसे क्या, कितने बजे। एक बार थोड़ा नोट डाउन करो, मैं समझाता हूं दोबारा, सुनो सुनो, देखिए सुनो मेरी बात सुनो, मैं जब समझाना चाह रहा हूं। देखिए सुनो, समझाते हैं एक बार, इधर सुनो, पहले समझ लो पहले। पहले जो समझाना चाह रहा हूं यार, क्या कहना चाह रहा हूं उसे समझो। ये बताइए क्या भाई, सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बंदा, इसे समझो पहले दोबारा, एक बंदा 9 बजे निकलता है, कितने की स्पीड पे, 25 की स्पीड पे। एक बंदा 2 बजे निकलता है, वो कितने की स्पीड पे बेटा, 35 की स्पीड पे। ठीक है भैया। तो ये बताओ इनकी मुलाकात वाले सवालों में मैंने आपके लिए बताया कि जब भी ये मुलाकात वाले सवाल होते हैं ना, एक काम किया करो, सबसे अच्छा पॉइंट है कि इनके टाइमों का अंतर ले लो। ये 9 बजे निकला, ये 2 बजे निकला, तो कितने घंटे पहले भाग गया, 5 घंटे, और 5 घंटे भागा है, कितने की स्पीड से पहले भागा है, 25। तो कितना आगे आ चुका था ये, 125 किलोमीटर आगे। अब 125 किलोमीटर आगे आ चुका है, अब इससे कहा गया भाई तू इसका पीछा कर। ये कितने की स्पीड से भाग रहा है, 35, ये कितने से 25, हर घंटा कितना पड़ेगा, ये 10 किलोमीटर पकड़ेगा, और 125 को कवर करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा उसे, 12.5 घंटे। एक सवाल तो यही बन सकता है कि इनकी मुलाकात कितने बजे पे हुई, तो हम कहेंगे कितने बजे हुई, ये 2 बजे भागा था इसके पीछे पीछा करने के लिए, और कितना टाइम लग गया इसे पीछा करते हुए, 12.5 घंटे। तो मुझे बताइए इनकी मुलाकात कितने बजे होगी, 2:30 बजे होगी। ठीक है। और दूसरा सवाल ये था आपका, दूसरा सवाल क्या बनना भैया, दूसरा सवाल ये बनना है कि बताओ दिल्ली से कितनी दूरी पर निकलने के बाद इनकी मुलाकात होगी। तो भैया मैं ये कह दूंगा, ये बंदा है ना 35 की स्पीड से भाग रहा है, कितनी की स्पीड से, और इसका पीछा करने के लिए उसे कितने घंटे भागना पड़ा था, 12.5 घंटे भागना पड़ा था। तो 12.5 घंटे भागना पड़ा था। तो भैया 12.5 को क्या कहते हैं, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। 35 की स्पीड से 12.5 घंटे कोई भागेगा तो कितना भागना पड़ेगा उसे, 437.5 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से इतनी दूरी पर उसे जाना, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। तो ये इसका टाइम भी पूछ सकता है, डिस्टेंस भी। अच्छा एक सवाल फिर है, नेक्स्ट सवाल है ऐसा ही, एक सवाल और देखते हैं। सेम सवाल है, इसको आपको देखना है। ये आया हुआ, ये आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ 2020 में। 2 ट्रेनें वाराणसी से लखनऊ के लिए 11 बजे और बेटा कितने बजे, 11:30 बजे खुलती है। योग क्रमशः 110 और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। बनारस से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। सेम वही क्वेश्चन है ना, एक बार अटेम्प्ट करो, कोशिश करो जल्दी से आंसर बताओ आप लोग। हाँ भाई, सेम वही सवाल है जो अभी आपको पढ़ाया, तो वही क्वेश्चन आपको करना है कि 2 ट्रेनें हैं, यहां से निकलना है, कहां से भैया, वो कह रहा है बनारस से निकलना है। ठीक है, वाराणसी से निकलना है
और लखनऊ को जाना है। एक ट्रेन निकलती है 11 बजे और एक 11 बजे निकलती है कि इसकी स्पीड थी 110 किलोमीटर और भैया इसकी स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक बात बताइए, हमने खाली इतना बताया टाइमों का खेल है पूरा। ये 11 बजे चलती है भैया और ये कितने बजे निकलती है बेटा? 11:30 बजे। तो हम मुझे बताओ इससे कितने घंटे पहले निकली? वो आधा घंटा पहले निकली है ना। एक घंटे में कितना चलती होगी? 110। आधा घंटा पहले छूट गई है तो आधे घंटे में कितना चली होगी? 55 किलोमीटर है ना। तो आधे घंटे में भैया ये 55 किलोमीटर चल गई। ठीक है भैया। अब इससे कहा गया भाई तू इसका पीछा कर। अब इसका ये पीछा करेगा तो तुम मुझे बताओ ये कितने से आ रहा है? 140। ये तो हर घंटे कितना पकड़ेगा भाई इसे? हर घंटे इनकी रिलेटिव स्पीड जो आएगी कितनी आएगी? 30 किलोमीटर। अब 55 को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा? मैं कहता हूं 55 किलोमीटर की दूरी को अगर बेटा 55 किलोमीटर की दूरी को हर घंटे 30 किलोमीटर पर आवर पकड़ा जाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा? हम कह देंगे 11/6 आवर। इतने आवर के बाद इनकी क्या हो जाएगी? मुलाकात हो जाएगी। टाइम पूछा नहीं है इसने तो टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे निकालना चाहेंगे तो आप कह दोगे 1 सही 5/6 आवर या 1 घंटे 50 मिनट। 1 घंटे 50 का मतलब है आप 11:30 में 1 घंटा 50 मिनट जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 घंटा जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1:20 पर इनकी क्या हो जाएगी? मुलाकात हो जाएगी। लेकिन पूछा नहीं उसने तो हम क्यों निकाले? हमसे दूरी पूछ रहा है तो दूरी निकालना आसान है। दूरी क्या होती है सब जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इसकी देखना, 140 की स्पीड है इसकी। और इसका पीछा करते हुए कितना टाइम लग गया था? 11/6 आवर लग गया था। इतना टाइम इसके पीछे भागा है तो कितनी डिस्टेंस कवर की? वो आ जाएगा भाई आपका 770/3, क्योंकि 2 से ये 70 बार गया, 2 से ये 3 गया। अब भाग देंगे, आप कह देंगे 25 6 256 को ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रहा 256 सही 2/3 किलोमीटर पर इनकी मुलाकात हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर है ना। तो यहां से टाइम पूछता तो कितने बजे मुलाकात हुई है तो कितनी टाइम बाद मुलाकात हुई है? 11/6 आवर। इसे क्या लिख सकते हैं? 1 सही 5/6 आवर। 1 सही 5/6 आवर को क्या कहेंगे? 1 घंटा पूरा हो गया। 5/6 आवर को भी मिनट में चेंज करेंगे, 60 का गुणा करेंगे 50 मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटे 50 मिनट के बाद मुलाकात हुई है। और कितने बजे चला था ये? 11:30। इसमें 1 घंटा 50 मिनट जोड़ दोगे तो कितना आंसर आएगा? 1:20 पर मुलाकात हुई। लेकिन ये पूछा नहीं था इसलिए मैंने काउंट नहीं किया। मैंने क्या किया? खाली ये इतना टाइम चलना पड़ा है, इतने की स्पीड से चलना पड़ा, कितनी दूरी चलना पड़ा था? 256 सही 2/3। ठीक। नेक्स्ट सवाल है, सेम क्वेश्चन है, अगला फिर करना है तुम्हें। ये क्या कह रहा है इसे देखिए। अच्छा यार इस सवाल को देखो, सेम सवाल है, फिर पढ़िए आप लोग। पहले पढ़िए फिर कोशिश कीजिए क्या कह रहा है ना। भाई देखा करो, एक्स और वाई दो मित्र हैं जो एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 की स्पीड से यात्रा करता है और वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही ओर यात्रा करता है। यदि सुबह 9 बजे शुरुआत होती है, यदि एक्स सुबह 9 बजे शुरू होता है और वाई 1 घंटे बाद शुरू होता है तो बताओ एक दूसरे से कितने बजे? अब की बात डिस्टेंस नहीं पूछी उसने, क्या पूछा है? टाइम पूछा है, कितने बजे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा एक बात बताइए, समझिए कि गुरु देखो कोई सेम पॉइंट है कि भाई ये बताइए दो दोस्त है भाई, ठीक है भाई, दो मित्र हैं, ठीक है भाई, ये लिख लिया। और दो मित्र एक्स वाई एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है भैया? 500 किलोमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 500 किलोमीटर। एक्स अपनी कार बी की ओर, ठीक है ना, ये मान लो ये ए बिंदु है, ठीक है, ये ए बिंदु है तो ये कौन सा बिंदु है? बी। यहां पे कौन बैठा है? एक्स बंदा बैठा था। यहां कौन बंदा बैठा है? वाई बंदा बैठा है, ठीक है। एक्स ने क्या किया है? एक्स ने बेटा एक्स ने ये किया है, एक्स अपनी कार से बी की ओर कितने की स्पीड पे जा रहा है? 60। इसने ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये किधर जा रहा है? बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाई है अपनी बाइक लेता 50 की स्पीड से, ये वाला बंदा बाई है, ये 50 की स्पीड से अपनी बाइक चलाता है, वो इधर जाता है, ठीक है, एक दूसरे से मुलाकात करनी है इन्हें। अच्छा भैया ये बताइए, फिर आगे पड़े इसे 50 की एक ही हो जाता है। एक्स सुबह कितने बजे निकलता है? ये बंदा उसके बारे में कह दिया है कि ये बंदा सुबह 9 बजे निकला है। कितने बजे निकला बेटा?
9 बजे निकला है, और भाई 1 घंटे बाद शुरू करता है, तो ये 9 बजे निकला है, तो ये बताओ कितने बजे निकला होगा? 10 बजे निकला होगा। यहां तक तो ठीक है। अब ये बताइए, जब भी मुलाकात वाले सवाल होते हैं तो हमने एक बात बताइए, क्या जो पहले निकलता है उनमें कितने का अंतर है? ये 9 बजे निकला, वो 10 बजे निकला, तो कितने घंटे का अंतर है? 1 घंटे का। 1 घंटे में कितना कवर कर लेगा? 60 की स्पीड है, तो 1 घंटे में कितना आगे आ गया? 60 आ गया। अब कितने बज चुके थे? इससे भी कितने बज गए? 10 बज गए। और 10 बजे इससे भी कहा गया भैया तुझे भी आना है। तो ये बताओ 500 में से 60 से जा चुके, अभी दूरी कितनी बची है? 440 किलोमीटर बची है। अब बताओ, तुम बताओ, एक बंदा 50 से आ रहा है, एक 60 से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? अब ऐड हो जाएगी। भैया तू आ, मैं आ रहा हूं इधर से, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 110। और इनकी बीच की दूरी बची कितनी थी? 440। तो गुरु जी ये बताओ, अगर दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी तो 110 की स्पीड हो जाएगी, कितने घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी बताओ तुम? 4 घंटे बाद इनकी मुलाकात होगी। कितने बजे के बाद? 10 बजे लेके 4 घंटे बाद हुई है। कितने बजे मुलाकात हुई? मीटिंग टाइम क्या रहा तुम बताओ? अगर भैया 10 बजे के बाद में अगर 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगे, 10 4 क्या होता है? 14। 14 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 PM। तो इनकी जो मुलाकात हुई है वो कितने बजे मुलाकात हुई थी भैया? 2 PM। तो एक चीज समझे तुम, क्या जितने भी मिलने वाले सवाल होते हैं उनमें सबसे, अगर आपको कोई भी सवाल मिलने वाला करना है ना, टाइम को क्या कर लो? बराबर करने की कोशिश करो। वो 1 घंटा पहले चला, उसे चढ़ा दो, उसके बाद सवाल चालू हो जाता है। भाई 1 घंटा वो चल लिया, कितना चल लिया? 60 किलोमीटर चल लिया। अभी दूरी कितनी बची है? 440। एक 50 से आ रहा है, एक 60 से आ रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। और 110 हो जाएगी तो 440 को कवर करने में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। ठीक है, तो मुझे बताओ 4 घंटे होंगे तो 10 के बाद 4 घंटे का मतलब कितना हो गया भाई आपका? 14। 14 का मतलब कितना होता है? 2 PM। तो इनकी मुलाकात जो होगी कितने बजे होगी मुलाकात? 2 PM को। ठीक, अगला सवाल है आपके सामने, क्या है उसे देखिए आप लोग। ठीक, ये समझ में आ गया ना? ये सवाल, जितने मिलने वाले सवाल है ना, क्लियर हो गए ना कॉन्सेप्ट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है उसे देखते हैं सवालों को। ठीक, देखिए ये कह रहा है, ये सवाल है, एक बार पढ़ लो पहले और कर भी दो यार, इसे अब आंसर दो। आपको 3 सवाल सेम करा दिए, चौथे पे कमेंट करो। हाँ, आराम से कोशिश करो, पहले आप एक बार सब लोग पढ़िए पहले आराम से। ठीक है, हाँ क्या कह रहे भाई? सुनिए भाई, क्या कह रहा है सुनो। वो ये कह रहा है कि एक बंदा गई है जो बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 की स्पीड से यात्रा करता है, और गौतम, देखो कुछ सवालों को मौजवानी आंसर देने की कोशिश किया करो। गौतम है बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 की स्पीड से यात्रा करता है। वे दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। तो बताओ कितने बजे मुलाकात होगी? अच्छा देखो, पेन कॉपी बंद कर दिया करो, कुछ चीजों की प्रैक्टिस ऐसे किया करो, हर सवाल में पेन कॉपी मत चलाया करो, जब माइंड फिट हो जाए। तो बताओ, ये बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है? तो ये कितने बजे चला है? 6 बजे। और ये कितने बजे चला? तो 1 घंटा पहले कौन चला? वो चला ना। तो 1 घंटे में कितनी यात्रा करेगा? 20। तो 20 आ गया। अभी दूरी बची कितनी बीच में? 80। और एक 20 से आ रहा है, एक 10 से आ रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 30। और 80 को 30 से कवर करने का मतलब है 80/30। तो हम कह देंगे 8/3 आवर लगेगा। 8/3 आवर को क्या कहेंगे? 2 सही 2/3 आवर, या 2 घंटे 2/3 आवर को मिनट में चेंज करेंगे, 60 का गुणा करेंगे, 2 घंटे 40 मिनट। और 2 घंटे 40 मिनट का मतलब है 7 के बाद 2 घंटे 40 का मतलब 9:40 पर इनकी मुलाकात हो जाएगी। क्लियर है ना? तो इस तरह की प्रैक्टिस किया करो, हर सवाल को कोशिश करो कि सवाल सॉल्व ना करना पड़े। अब तो वैसे तो हम कर ही देंगे, है ना? वैसे तो हम कर ही देंगे। क्या भाई? कि भाई जैसे कि देखिए, अब मैंने ये कहा, देखिए भाई वही सेम सवाल अभी जो पढ़ा है मैंने आपको, कि भाई जैसे ये बिंदु है ए से, और ये कहां से बेटा? बी से। और ये कितने की वजह से बेटा? 20 बजे, सॉरी ये सुबह 6 बजे। और ये कितने बजे बेटा? 7 बजे। अब रट जानी चाहिए स्टेप तुम्हें। ये सर, ये कितने की स्पीड से जा रहा है? 20 की स्पीड से।
और ये कितने की स्पीड से बेटा, 10 की स्पीड से। अब बताओ 1 घंटा पहले निकला है, 1 घंटे में कितना जाएगा ये, 1 घंटे में जाएगा, क्योंकि 6 7 है, 1 घंटे में कितना जाएगा 20। अभी दूरी कितनी बची है, हमें पता है टोटल दूरी कितनी है इनके बीच में 100, तो बची कितनी दूरी है 80। अब एक बंदा 20 से आ रहा है और एक बंदा कितने से आ रहा है 10 से, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 20 और 10 30 हो जाएगी। अब कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, 8/3 आवर। अब मैं ये कह सकता हूं 8/3 आवर को लिख सकता हूं 2 सही 2/3 आवर। मैं ये कह सकता हूं 2 आवर, 2/3 आवर को मिनट में चेंज करना तुम जानते हो, 60 का गुणा करते हो तो 2 घंटे 40 मिनट के बाद मुलाकात होगी। यहाँ कितने बज गए थे, 7 बज गए थे। तो मीटिंग टाइम, जब भी मीटिंग टाइम निकालना हो ना, जो बाद वाला टाइम होता है, कौन सा बाद में, कौन सा टाइम था 6 के बाद 7 वाला, 7 में 2 घंटे 40 मिनट जोड़ दो और 2 घंटे 40 मिनट जोड़ोगे तो इनकी मुलाकात जो होगी 9:40 AM पे होगी। अच्छा, कई सवालों में बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, 2 ऑप्शन मिलेंगे 9:40 AM और PM पे, तो इसे भी ध्यान रखना। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है ना। चलो अगला सवाल है आपके सामने, ये तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। अच्छा ये सवाल को करो, तो ये सवाल है, सुनिए, है ना। इसे देखिए क्या कह रहा है भाई, ये एक ट्रेन है, सेम वही सवाल है मीटिंग वाला। एक ट्रेन है, स्थान ए से डी से सुबह 6 बजे चलती है और जी पे कितने बजे पहुंच जाती है बेटा, ये 10 बजे पहुंच जाती है। एक ट्रेन बी है, जी से 8 बजे चलती है और कितने बजे पहुंच जाती है, 11:30 बजे। और डी और जी के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर है। वो समय ज्ञात करो जब दोनों ट्रेनों की मुलाकात होती है। अगर देखा जाए सब में ये सबसे अच्छा सवाल बनता है, इसी में एक स्टेप बढ़ जाता है। रीजन ना, अभी इसमें ये चाहता तो ये दूरी भी नहीं देता, डिस्टेंस को क्या कर लेता, गायब कर देता। स्पीड तो गायब कर दी थी, डिस्टेंस को भी क्या कर सकता था, गायब कर सकता था। अब सुनो, ये सवाल सबसे बढ़िया है, इसे समझ लो एक बार। अगर ये समझ में आ गया तो और कुछ बचेगा नहीं इसमें। अब सुनो, मैंने कहा बेटा इधर समझो, इस सवाल को समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर बनेगा तो सबसे अच्छा सवाल यही बनेगा इसमें। क्या कह रहा है भाई, सुनिए, ये बताइए, एक ट्रेन ए स्थान डी से, एक स्थान का नाम है डी, 6 बजे चलती है, स्थान कहां पे जाना है, जी पर। ये कितने बजे चलती है, 6 बजे। अच्छा तू बताइए 6 बजे निकली है और कितने बजे पहुंच जाएगी पता तेरे को, 10 बजे पहुंच जाएगी। एक दूसरी ट्रेन है, कितने बजे निकली है भाई, सुबह 8 बजे निकली है और कितने बजे पहुंचती है पता तेरे को, 11:30। अच्छा यार, तो ये जानना चाह रहा है इनकी दोनों की मुलाकात कितनी बजे हुई। ये जो डिस्टेंस है दे रखी है तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ध्यान समझने की कोशिश करना। ये बताओ ये ट्रेन कितने बजे चली है, 6 बजे। और यार ये 6 बजे चली है तो तुम मुझे एक बात बताएगा, अगर ये 6 बजे चली है, ठीक है, ये 6 बजे चली है तो तुम मुझे खाली इतना बता, ये 6 बजे चली है ना। और मैं अगर आपसे कहूं कि 6 से 10 पहुंचने में इसे कितना टाइम लग गया भाई, इसमें अगर मैं देखा हूं कितने घंटे लग गए भाई इसे, हम इस कवर दूरी को कवर करने में कितना टाइम लग गया, 4 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए भाई, हम कह देंगे यार इस दूरी को कवर करने में इसे कितने घंटे लगे भाई, 4 घंटे, ठीक है। 6 से 10 पहुंचने में कितना घंटे लगे, 4 घंटे। और मैं ये कहूं इस दूरी को कवर करना, 8 बजे चला है बंदा, इस वाली ट्रेन को इसे कवर करने में कितना टाइम लग गया, 3.5 घंटे। 3.5 को क्या लिख सकता है तू भाई, 7/2 आवर, ठीक है भाई। इस बंदे को 6 से 10 पहुंचने में 4 घंटे लगे इस ट्रेन को, इसको भाई 8 से 11 आने में, 8 से 11:30 पहुंचने में इसे कितना टाइम लगा बेटा आपका, 3.5 घंटा, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बता, ध्यान देना, दूरी बराबर है तो तुम मुझे छोटी सी बात बताओ, क्या बताएगा भाई, ये बंदा इस दूरी को 4 घंटे में कवर करता है, एक बंदा उसी दूरी को 3.5 घंटे में कवर करता है। अपने मन से मान लो कि दूरी कितनी थी, 4 और 7 का एलसीएम कितना मान लिया तूने, 28 मान ली। थोड़ी देर के लिए दूरी कितनी मान ली, 28। ये 200 दे रखा है तो ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। मानना चाहे 200 से भी कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 28 मान ली तो भाई 4 की स्पीड से कितने घंटे में, इसकी स्पीड कितनी होगी बंदे की बताना, और इसकी स्पीड कितनी होगी बताना, 8 किलोमीटर पर आवर। 7 का भाग देंगे 4, 2 पर जाएगा 2, तो हम कह देंगे इस वाली ट्रेन की स्पीड पता चलेगी। सवाल पुराना बन चुका है जो चाह रहे थे हम। देखो
अब स्पीड भी आ गई, इनके बीच की दूरी देखो, ये कितने की स्पीड से चलता है ये पता चल चुका है तुझे, ये चलता है गुरु 7 किलोमीटर पर आवर, और ये बंदा कितने की स्पीड से चलता पता ना, ये चलता है बेटा आपका कितना 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मैंने इनके बीच की दूरी 200 नहीं मान के, 200 मानना चाहे मान लेना, मैंने कितनी मानी है 28 मानी है, दूरी कितनी मानी है आपने 28। अच्छा तू ये बता, फिर वही सवाल लौट के आ गया, क्या भैया ये कितने बजे चला था 6 बजे, और ये तो 2 घंटे पहले कौन चला, ये वाला बंदा, 1 घंटे में कितना चलता है 7, और 2 घंटे में कितना चला होगा 14, 2 घंटे में 7 की स्पीड से 14 किलोमीटर चल के आ गया है। अब कितनी बज चुकी है बताए, मतलब कितनी बजे 8 बज गई ना, 6 से 2 घंटे चल के आ गया 8, दूरी कितनी मान रखी है तूने 28, तो 28 है 14 चल के आ चुका है, रिमेनिंग कितनी डिस्टेंस बची है 14 किलोमीटर बची है। अब बताओ इसे कैसे कवर करेगा, ये आ रहा है कितने से 7 से, और ये कितने से आ रहा है 8 से, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 15, तो 14 किलोमीटर को मुझे बता 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में कितना टाइम लगेगा, 14/15 आवर लगेगा। आवर को किसमें कन्वर्ट कर ले तुरंत, मिनट में, तो मिनट में के क्या करना पड़ेगा तेरे को 60 का गुणा, तो हम कहेंगे कितना टाइम और लग जाएगा 56 मिनट और लग जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। कितनी बजे मुलाकात हुई 8 बजने के बाद में 56 मिनट और लगी, दोनों मुलाकात हो जाएगी। 8 बज के 56 मिनट पर इन दोनों की क्या हुई है मुलाकात। समझ पाए जो समझाना चाह रहा हूं मैं, तो इनकी मुलाकात जो होगी 8 बजे के 56, ये बढ़िया सवाल बनता है, ये सबसे अच्छा सवाल बनता है इस टाइप में ना, तो क्योंकि इसमें स्पीड डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस भी नहीं देता, ये खाली इतना कहते 11:30 बजे पहुंचती है, तो बताओ वो कितने समय मिलेंगे, तो ये डिस्टेंस भी गायब कर सकता है, वो उसका मन है ना, तो ध्यान रखना इस तरह के सवालों को। और जब तक तुम देखो, मैं बार बार कहता हूं, एक स्टेप जो पढ़ाई कर रहे हो अपने नोट्सों की पढ़ाई, एक स्टेप ऊपर लेके नहीं चलोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं बार बार आपको जो टेस्ट वगैरह लेते हैं क्यों टफ लेते हैं, यही रीजन है कि आप यहाँ टफ की तैयारी चालू करोगे, वहां बहुत अच्छा कर पाएंगे आप लोग। लिखिए एक बार। सुनो, चलिए चलो बहुत बढ़िया भाई, सुनना भैया सुनना, क्या कह रहा भाई सुनना भाई, एक बात होता जो मैं करना चाह रहा हूं, दोबारा समझ ले एक बार, फिर समझ ले, बहुत अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश। ये कितने बजे चलता है 6 बजे, और कितने बजे पहुंच जाता है 10 बजे, कितने घंटे लगे पहुंचने में 4 घंटे। ये कितने बजे चला 8 बजे, और कितने बजे पहुंच गया 8:30 बजे, 10:30 11:30 बजे, तो इसको कवर करने में 4 घंटे, इसको कवर करने में 3.5 घंटे। अपने मन से मान लिया इसे 4 घंटे लगते 3.5, तो 4 और 7 कैल्सियम लेके दूरी कितनी मान ली अपने मन से 28, इसकी स्पीड कितनी होगी 7, इसकी स्पीड कितनी होगी 8। अगर ये बंदा 7 की स्पीड से जाता है, ये 8 की स्पीड से आता है, इनकी बीच की दूरी 28 है, तो पुराना सवाल हो गया ना। तो ये बताओ 6 बजे चलता है और ये कितने बजे चलता है 8, तो कितने घंटे पहले निकला है 2 घंटे, 2 घंटे में कितना कवर कर लेगा 14। अभी दूरी बची कितनी है 14, क्योंकि तुमने दूरी कितनी मानी बेटा 28, इस 14 को 7 की से आ रहा है 8 की से आ रहा है, तो कितनी स्पीड हो जाएगी 15। कितना टाइम लगेगा मुलाकात करने में 56 मिनट, और 56 मिनट के बाद मतलब 8 बजने के 56 मिनट बाद मुलाकात हुई है, तो कितनी बजे मुलाकात हुई है 8:56। ठीक है भाई, चल अगला सवाल देखना क्या कह रहा है वो देखिए, ये सेम सवाल है, इसे दीजिए आप। चलो अब देखो डिस्टेंस भी गायब कर दिए, सेम सवाल है, आप इसे करिए। क्या कह रहा है भाई देखो, चलो एक बार कोशिश करो आप लोग, एक बार पहले खुद ट्राई किया करो, फिर मैं तो कराऊंगा, हर सवाल को करा ही रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन खुद कोशिश करते हो तो लगता है कि भले आधा स्टेप पर आके रुक गए ना, तो कदम तो चले 2-4 कदम। अगर बिल्कुल ही आप कोई भी सवाल हो मैथ का खासकर और रीजनिंग का, आप कोशिश ही नहीं करते नहीं सर सीधा टीचर सॉल्व करा रहा है नोट्स कर रहे हैं, तो वो टाइपिंग हो रही है, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं रहे फिर उसके अलावा ना, तो उसकी आदत थोड़ा सा आप टालिए। हाँ भैया, एक कार बिंदु X से सुबह 3 बजे निकलती है और बिंदु Y पर 5 बजे पहुंच जाती है, दूसरी कार Y से
3 बजे निकलती है, ये भी टाइम 3:30 है, सॉरी 3:30 बजे निकलती है, और कितने बजे पहुंच जाएगी भैया? 6 बजे पहुंचती है। बताओ इन दोनों कितने एक दूसरे को पार करेंगी या मुलाकात होगी, बात एक ही होती है ना। तो बताइए कैसे करना होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। हाँ भाई, ठीक, बहुत अच्छा। ठीक, हाँ भैया, क्या कह रहा है भाई ये? देखिए सेम अभी जो करा रहे हैं, जितनी मुलाकात वाले सवाल है तो वही करा जा रहा है, एक एक्स से एक वाई पर। ये कितने बजे चलता है बेटा? 3 बजे। और भाई, और ये कितने बजे पहुंच जाता है बेटा आपका? 5 बजे पहुंचेगा। और ये कितने बजे चलेगा? 3:30 बजे। और ये कितने बजे पहुंच जाएगा बेटा आपका? 6 बजे। तो वो जानना चाह रहा है कि इनकी मुलाकात कितने बजे होगी। मुझे बताइए इनकी मुलाकात, इसे यहां से यहां पहुंचने में कितने घंटे लगे, तुम बताओगे बेटा? 2 घंटे। इसे मुलाकात होने में कितने घंटे लगे? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब जानता है? 5/2 आवर लगे। अब तुम बताओ, वही सेम सवाल है भाई, ये मान लो 2 घंटे में कवर करता है, ये 5/2 आवर में कवर करता है। अपने मन से तुमने दूरी कितनी मान ली? 10 किलोमीटर मान ली। बेटा बात मत कर। तो 2 के हिसाब से इसकी स्पीड कितनी रही होगी? 5 किलोमीटर पर आवर रही होगी। और 5/2 का भाग देगा तो स्पीड कितनी रही होगी? 4 किलोमीटर पर आवर रही होगी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इनके बीच की दूरी जब तुमने 10 मान ली है ना, इसकी स्पीड कितनी आई पहले वाले की? इसकी स्पीड आई है 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी आई है? 5 किलोमीटर पर आवर आई है। और इसकी स्पीड कितनी आई है भैया? 4 किलोमीटर पर आवर आई। इसकी जो स्पीड आई है 4 किलोमीटर पर आवर आई है। अब सवाल तो मैंने बता दिया है। मुलाकात वाले जितने भी सवाल होते हैं ना, बड़ा आसान सवाल होते हैं। कैसे? ये कितने बजे चला? 3 बजे। और ये कितने बजे चला? 3:30 बजे। तो आधा घंटा पहले ये गया। 1 घंटे में कितना चलता है? 5। तो आधे घंटे में कितना चला होगा? 2.5 किलोमीटर। आधे घंटे में गुरुजी 2.5 किलोमीटर चल के आ गया। अभी भी इनके बीच की दूरी बची कितनी है? पूरी दूरी कितनी थी? 10। अब यार इनके बीच की दूरी बची है गुरुजी, कितनी बची है? 7.5। और 7.5 बची है, तो 7.5 को फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? 15/2 किलोमीटर दूरी बची है। अब ये कितने से आ रहा है यार? 5 से। और ये कितने से आ रहा है? 4 से। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 9। तो 7.5 किलोमीटर को 7.5 किलोमीटर को और 9 की स्पीड से तक कवर करूंगा, कितना टाइम लग जाएगा? हम कह देंगे यार, हम कह देंगे 15/18 या लिख देंगे 5/6 आवर। 5/6 आवर को लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 50 मिनट। कितने? ये 3:30 के बाद में 3:30 के बाद में 50 मिनट लगा, तो कितना होगा? 4:20 में इनकी मुलाकात होगी। 3:30 के बाद में अगर आपको 50 मिनट लग रहा है तो हम ये कह देंगे 80 मिनट, मतलब क्या? 30 मिनट देगा। 4:20 में इनकी मुलाकात होगी। यही जानना था। ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो इनकी जो मुलाकात होगी कितने बजे होगी बेटा आपकी? 4:20 पर इनकी मुलाकात आपकी होगी। ठीक है, तो इनकी जो मुलाकात हुई कितने बजे मुलाकात हुई बेटा? वो 4:20 पर इनकी मुलाकात हुई। देखो चलो, ये ठीक है भाई। चलो अगला सवाल है, फिर देखते हैं। अच्छा इधर देखो, सेम सवाल फिर एक और है आपके लिए, जल्दी से इसे आंसर दीजिए आप लोग। चलो पहले कोशिश करो, जल्दी से आंसर दो। पहले पढ़ा करो और फिर कोशिश किया करो कि कोशिश कहां तक सवाल कर पा रहे हैं आप लोग। हाँ, वैष्णव स्थान ए से 11 बजे स्थान बी के लिए निकलता है। लीव्स फ्रॉम ए प्लेस ए फ्रॉम प्लेस बी एट 11 AM एंड सुमन लीव्स फ्रॉम प्लेस बी फ्रॉम प्लेस ए एट द 2 PM। ठीक है भाई, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 516 किलोमीटर है। यदि वैष्णव की जो स्पीड है कितनी है बेटा? 44 किलोमीटर पर आवर है। और सुमन की गति कितनी है बेटा? 52 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो वो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? है ना, सेम वही सवाल है ना। चलो एक बार देखिए, वही सेम सवाल है, आपको फिर करना है। क्या भाई? भाई अब तो मुझे लग रहा है इस टाइप के सवाल गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों पर। गुरु जी देखो,
एक स्थान का नाम ए रख दिया है तो एक स्थान का नाम बी रख दिया है। ये सुबह 11 बजे स्थान से निकली है। कितने बजे बेटा? ये 11 बजे है, 11 बजे, ठीक है। और समन कितने बजे बेटा निकली है? 2 बजे निकली है, ठीक है। और तुम्हें ये भी बता रखा है कि गुरु जी इनकी स्पीड भी बता रखी है। क्या इनकी स्पीड कितनी है भाई? सॉरी, इसकी स्पीड कितनी है बेटा? ये 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला है। और ये कितने से निकला बेटा? आपका 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला है। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? इन दोनों की बीच की दूरी है 516 किलोमीटर है। अब मुझे खाली इतना बता, ये 11 बजे निकला और ये कितने? 2 बजे, तो 3 घंटे पहले कौन निकला है? ये वाला बंदा, याद है ना? 3 घंटे में ये कितना चल लेगा? जो टाइम होता है जो पहले निकलता है उसे निकाल दो भाई। ये 11 बजे निकलता है और ये कितने बजे बेटा? 2 बजे, तो 11 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? 3 घंटे का। और 44 की स्पीड से अगर कोई 3 घंटे पहले भागेगा तो हम कह देंगे कितने किलोमीटर चला बेटा? वो 132 किलोमीटर चला। अभी इनके बीच में टोटल दूरी कितनी थी? 516, 132 चल दिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची? हम कह देंगे 2 गए तो 4 आएगा और 51 में से गए तो 38 आएगा। इनके बीच की दूरी कितनी बची है बेटा? अभी 384। अब बताओ, ये 44 से आ रहा है, ये 52 से आ रहा है, तो इनकी स्पीडें क्या हो जाएंगी? आपकी ऐड हो जाएंगी। तो बताओ कितना टाइम लग जाएगा? इन दोनों की स्पीड ऐड करी, ये 44 है, ये 52 है, कितना हो जाएगा बेटा आपका? 96 है। कितने घंटे बाद मुलाकात होगी? 4 घंटे बाद। कितने बजे के बाद मुलाकात हुई है? 4। यहाँ कितने बज चुके थे? 2 PM हो चुका था। और गुरुजी उसके बाद में कितने घंटे और लगेंगे? 4। तो 2 बजने के बाद में 4 घंटा और लगा है, तो हम कहेंगे कितने बजे आएंगे बेटा? आपका 6 बज जाएंगे आपका। हम कह देंगे इनकी मुलाकात जो होगी वो कितने बजे होगी बेटा? आपका 6 PM पर होगी। समझ रहे ना? अब तो कॉन्सेप्ट रट गया होगा आप लोगों को। तो भैया इनको अभी कितने घंटे और लग जाएंगे? 4 घंटे लग जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि भाई ये 132 चला, अभी बची कितनी दूरी है? 384, और ये दोनों अपोजिट में आती है तो स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। स्पीड कितनी होगी? 96। तो 384 को कवर करने में 4 घंटे और लगे, 2 में 4 घंटे और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये 6 घंटे। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? तो अब मुलाकात करने वाले जितने भी टाइप के सवाल है अब तो कर ले जाओगे आप इस तरह के सवालों को, ठीक है। और देख लेते हैं और सवाल कोई। ये भी सेम वही सवाल है, पढ़िए देखिए क्या कह रहा है। इसी तरह का सवाल है, क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है भाई, सुनिए एक बार फिर पढ़ो। वो कह रहा है कि बोल रहा है कि बेटा आप लोगों को बोला है कि दिल्ली और आगरा के बीच 70 की स्पीड और 80 की स्पीड से चलने वाली 2 ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अपोजिट का मतलब है एक दिल्ली से चल रही होगी तो एक कहां से बेटा? आगरा से, ठीक है। यदि दोनों ट्रेनों के आगमन के समय यह पता चले कि एक ट्रेन ने दूसरे से 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, जब ये दोनों मिलती है ना उस समय लगाया गया भाई तुमने कितनी यात्रा की, मैंने कितनी यात्रा की, तो पता चला जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसने क्या किया होगा? ज्यादा यात्रा तय की। और कितने का अंतर आया उनकी दूरी में? 40 किलोमीटर का अंतर आया। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी कितनी थी ये जानना चाह रहा है। अच्छा मुझे देखो, अब ये सवाल में पूछी है, वैसे मोबाइल से नहीं निकालना है कि दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब सवाल देखिए भाई, दिल्ली और आगरा, अब भाई दिल्ली से ट्रेन चलती होगी या बस चलती है जो भी है, ये 70 की स्पीड से चलती है, ठीक है भैया। ये कितने की स्पीड से चलती है बेटा? 80 की। अब सुनना बेटा ध्यान से। अच्छा मैं ये कहूंगा आपसे कि इनकी मुलाकात है ना, इनकी मुलाकात 1 घंटे बाद हो गई। क्या हुई इनकी मुलाकात? 1 घंटे के बाद ही हो जाती। अच्छा ये बताओ 1 घंटे में कितना चलेगा? 70, और ये 1 घंटे में कितना चलेगा? तो इनकी डिस्टेंस में कितने का अंतर आता? 10 का अंतर आता कि नहीं आता? भैया मैं ये कह रहा हूं अगर इनकी मुलाकात अगर 1 घंटे बाद ही होती, ये 1 घंटे में 70 चल के आया, 1 घंटे में 80 चल के आया, हम कहते 1 घंटे में इनके बीच की दूरी कितनी आ जाती? इन दोनों के बीच की दूरी में कितने का अंतर होता? 10 किलोमीटर का अंतर होता कि नहीं होता? अरे भाई सुन, इधर सुन ले बेटा। 1 घंटे में कितना चलाए? 70। 1 घंटे में कितना चलाए? 80। मैं कहूं इनकी डिस्टेंस में कितने का अंतर है? ये 70 चल रहा है, वो 80 चल रहा है, तो 1 घंटे में कितने का अंतर आ रहा है? 10 किलोमीटर का। और वो कह रहा है जब मुलाकात हुई है तो कितने का अंतर आया है? इससे ये पता चला 10 का अंतर नहीं है, अंतर कितने का? 40 का। कितने गुना?
4 गुना। इसका मतलब है इनकी जो मुलाकात हुई है दोनों ट्रेनों की कितने घंटे बाद हुई है? 4 घंटे बाद हुई है। इसका मीनिंग निकल के आया 4 घंटे तक ये चलती रही है और 4 घंटे तक ये चलती रही है, यही तो हो गई ना, 4 घंटे बाद मुलाकात हुई है। और एक ही फॉर्मूला होता है, डी बराबर क्या होता है? एस टी। तो भैया ये बताओ 4 घंटे बाद इनकी मुलाकात हुई है, इसका मतलब 4 घंटे ये चला, 4 घंटे ये चला, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की जुड़ जाएगी। 70 और 80 कितनी हो जाएगी? 150। तो 150 के हिसाब से 4 घंटे चलेंगे दोनों, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा आपकी? 600। या ऐसा कहो कि गुरुजी जब मुलाकात 4 घंटे बाद हुई है तो 4 घंटे में ये कितना चल के गई होगी? 280। और 4 घंटे में कितना चल के गई होगी? 320। तो 280 और 320 कितना हो जाएगा? 600। या सीधा कह दो ना 70 और 80 कितनी दूरी स्पीड हो गई? 150। और कितने घंटे भागे दोनों? 4। तो कितनी दूरी होगी? तो हम कह देंगे 600 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी होगी। ठीक है भाई, तो हम कह देंगे भाई इनके बीच की दूरी कितनी थी? 600 किलोमीटर। ठीक है, आ गया ना ये? क्या करें बेटा? लगा सकते हैं, अब लगाने की जरूरत क्या है, सिंपल सवाल है, लग सकता है इसमें। तो क्या करेंगे आगे इसके बाद? डिस्टेंस का सब सेम बेसिक हो जाएगा, 8 7 15। उससे क्या आएगा? दोनों की दूरी आ जाएगी 280 और 320 जोड़ेगा फिर आएगा 600। सही है। देखो यार नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल है। देखो ये भी मीटिंग वाला है, मुलाकात करने वाला, किस समय मिलेंगे, इस सवाल को देखिए आप लोग, पहले पढ़िए इस सवाल को। दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा आपकी? 138 किलोमीटर दूरी है। एक ट्रेन सुबह 7:15 पर ए से शुरू होती है और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर यात्रा कर रही है। एक अन्य ट्रेन सुबह 8 बजे शुरू होती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर यात्रा करेगी। वो कितने बजे एक दूसरे से मुलाकात कर लेंगे, ये जानना चाह रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्या करना चाह रहा है? हाँ किया कि नहीं किया? चलो कितना आंसर है? 10 बजे। चलो रामपुर करते हैं कि वैसे तो क्यों मार देते हैं? अच्छा अच्छा, चलो भाई ठीक है। ये बताइए दो स्टेशन है ए और बी के बीच में दूरी, हाँ इनके बीच की दूरी कितनी थी बेटा आपकी? 138 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है भाई, इधर बता। एक ट्रेन सुबह 7:15 में निकली है, ठीक है भाई, और कितने की स्पीड से निकली है ये भी बता दिया उसने, 24 किलोमीटर पर आवर। एक बी की ओर यात्रा करती है और एक ट्रेन बी से 8 बजे चलती है और ये कितने बजे चलती है बेटा? 36 की स्पीड पे चलती है। अब वो जानना चाह रहा है इनकी, क्या कहना चाह रहा है बेटा, यात्रा करती है वो किस समय मिलेगी। अच्छा मेरे साथ मिलने वाले सवाल में भाई टाइम देखा करो, ये 7:15 पे निकली, ये 8 पे निकली, कितने मिनट पहले निकली है? 45 मिनट पहले निकली है। और 45 मिनट पहले निकली है तो 45 मतलब क्या कह सकता हूं, आवर में 3/4 आवर। और कितनी की स्पीड से निकली है? 24 की स्पीड से निकली। 45 को 3/4 आवर कह दिया तो मैं कह दूंगा ये कितना निकल जाएगी, ये 18 किलोमीटर, क्योंकि टाइम को तो बराबर करना है। ये 7:15 ये 8 है तो 8 बनाने के लिए 45 मिनट हो गए ना। 45 मिनट को क्या लिख सकता हूं? 3/4 आवर। कितने की स्पीड से? 24। कितना चलेगी? 18। अभी दूरी कितनी बची है इनकी? 120। ये कितने से आ रही है भाई? 24 और ये 36, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 24 और 36 60 हो जाएगी। तो बताइए इसको कितना टाइम बाद मुलाकात हो जाएगी? 2 घंटे बाद। और तुम टाइम भी जान लेंगे, 8 बजे के इस बाद वाले टाइम को लेते ना, 8 के बाद 2 घंटे और लगे तो मुलाकात कितने बजे हो जाएगी? 10 बजे मुलाकात हो जाएगी। समझिए ना भाई, 2 घंटे और लगेंगे मुलाकात में, बाद वाले टाइम ले लिया करते तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इनकी मुलाकात कितने बजे हुई है आपकी? 10 बजे इन ट्रेनों की दोनों की मुलाकात होगी। ठीक। हम्म
अच्छा यार इसे तो आप कर ही लोगे आप सवाल हैं, ठीक, इसे तो करिए भाई। स्पीड का रेशियो दे रखा है और किसका रेशियो जानना है आपसे, टाइम का। ये तो आप जानते ही हैं आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। गुरुजी स्पीड में और टाइम में क्या संबंध होता है, इनवर्स का संबंध होता है जब डिस्टेंस क्या होती है आपकी सेम होती है ना भैया। तो ये बताइए इनकी स्पीड का रेशियो कितना था, 2:3:4। हम कह देंगे इनकी टाइम इनवर्स में कर लो ना, 1/2 1/3 1/4। और रेशियो में आप जानते हैं क्या करते, नीचे वालों का क्या लेते, एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 है। तो अब भैया हमसे आपसे इनकी टाइम का रेशियो पूछा था, आप टाइम का रेशियो दे देंगे, ये आएगा 6:4:3। तो हमसे पूछा था इनके टाइम का रेशियो, तो आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन। तो आप जानते हैं इसमें तो कोई बताने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि जब स्पीड का रेशियो दे रखा है और टाइम का रेशियो चाहिए तो क्या कर लेते बेटा, आप इनवर्स कर लेते। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल आपके सामने है, उसे देखिए। इसे देखिए यार, ये सवाल बढ़िया है, इधर देखिए। और तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कांस्टेबल का सवाल है। 2019 की जो कांस्टेबल वाली भर्ती हुई थी, 18 को कौन सी भर्ती थी जो कांस्टेबल हुई, उसी का सवाल है कांस्टेबल का। देखो, हाँ भाई ये सवाल है, देखो एक बार पढ़ लो पहले तो सवाल क्या कह रहा है ना। करके दिखा दे, 500 रुपये और मिलेंगे, बढ़िया। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कांस्टेबल में या किसी छोटे मोटे एग्जाम में, छोटा कोई नहीं होता, मैथ का मतलब होता है फिक्स है, कौन सा सवाल फिक्स है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। देखो ये सवाल में दिया क्या है, देवेंद्र प्रतिदिन सुबह 8 बजे घर से निकलता है, 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। ठीक भाई, एक दिन क्या करता है वो, क्या किया, हाँ एक दिन वो सुबह 8 बजे ही घर से निकला, निकलने में कोई दिक्कत नहीं की उसने, लेकिन उसने 1/3 दूरी की यात्रा अपनी जो ओरिजिनल स्पीड है ना उसकी 3/4 से तय की, और बची यात्रा है उसने अपनी ओरिजिनल स्पीड की 4/3 से तय की। वो जानना चाह रहा है उस दिन देवेंद्र कितने बजे ऑफिस पहुंचा। सवाल भाई, इस सवाल में देखा जाए ना देवेंद्र की ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो भी नहीं दे रखी है, ना स्पीड दे रखी है, तो ना स्पीड है ना डिस्टेंस है, और सब कुछ संबंध इसमें टाइम का है ना। इसलिए इसे आपकी सीट में डाल रखा है, क्योंकि दोनों कांस्टेबल में आया तो सवाल अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है इसकी सवाल की। अब समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, बहुत आसान लगेगा आपको। देखिए एक काम बताइए, ये बताइए, अब देखो ऐसे सवालों में आपको, आप देख रहे हैं डिस्टेंस तो कुछ है नहीं इसमें, और स्पीड भी उसकी कुछ नहीं बता रखी है, आपको टाइम में संबंध पूछा है, तो आप कुछ भी डाटा लेके कहीं पर भी स्टार्ट हो जाइए, सवाल गलत नहीं होगा, बस इसी टाइम को लेके चलना। ये बताइए मुझे, 8 बजे घर से निकलता, 9:30 बजे घर पर पहुंच जाता ऑफिस में, इसका मतलब है इसे पहुंचने में कायदा से कितना टाइम लगता है, 1.5 घंटे लगते, 1.5 घंटे लगते। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कितना टाइम लगता था इसे, 90 मिनट लगता है ना, यही कह रहा है। अच्छा ये बताइए 90 मिनट लगता है, अच्छा यार एक काम कीजिए, क्या ये काम बताइए, 90 मिनट लगता है, ठीक है। अब एक काम कीजिए आप, इसमें एक काम कीजिए कि इसकी जो स्पीड है ना, ऐसी मानो कि जिससे मुझे पता है कि 8 बजे निकलता है, 9:30 बजे पहुंच जाता है, तो 1.5 घंटे पहुंच जाता है ना। इसका मतलब है, अच्छा मुझे ऐसी स्पीड माननी है, मुझे पता है उस स्पीड का कितना निकालना है, मुझे 3/4 भी निकालना है, और उसी स्पीड का कितना निकालना है, तो 4 का और 3 का भाग भी जाना जरूरी है, 4 और 3 का भाग भी जाना जरूरी है उस स्पीड का। अच्छा मैंने मान लिया, एक काम करते 4 3 है ना, और एक बात और भी है, दूरी भी ऐसी माननी है जिसका 1/3 निकाला जाए, 3 का भी क्या जाएगा, भाग जाएगा। अच्छा एक काम करो, सबसे बढ़िया है, एक काम करो आप अपने से, जैसे मुझे पता है 3 का और 4 का भाग देना है ना, तो मैंने मान लिया अपने मन से, माननी तो आप कोई भी डाटा मान लो, लेकिन आप मान लो कि यार इसका मतलब है अपने मन से इसकी स्पीड जो मान ली आपने, स्पीड मान ली अपने मन से मैंने कि 60 किलोमीटर पर आवर है, क्या मान ली मैंने, उसी के साथ मान ली कि 1
मतलब कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगा, तो 1 मिनट के हिसाब से मान ली। तो मैंने स्पीड कितनी मान ली इसकी, 60 किलोमीटर। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, ये बंदा देवेंद्र जो है अपने घर से निकला है, ऑफिस पहुंचना है इसे, इसका 1/3। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो दूरी कितनी निकल के आएगी? अगर मैंने इसकी स्पीड 60 मान ली है, या ऐसा करो, ऐसे कर लो ना, 8 बजे घर से निकला और 9:30 बजे पहुंचा है, तो 90 मिनट दिखा रहा है ना, मैंने मन में सोचा था 90 किलोमीटर दूरी मान लो, बात एक ही है। तो इससे ये बताओ, अगर कोई पूछे डिस्टेंस कितनी आई, तो भाई ये बताओ, डिस्टेंस आप जानते हैं स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम। तो भैया स्पीड आपने मैंने 60 मान ली है, और 90 मिनट लगते हैं। 90 मिनट क्यों लिख रहा है, 1.5 घंटे निकले ना सीधा, अब वही निकल के आएगा ना जो अभी माना है मैंने। क्या निकल के आएगी, दूरी कितनी निकल के आएगी, 90 किलोमीटर। अब इसका देखो, इसके मेन चीज बताऊं, जैसे 90 इसकी स्पीड मानने के पीछे क्या रीजन था, मैंने 90 मिनट देखा तो मैंने मान लिया कि 90 किलोमीटर होगा, कायदा से तो 90 मिनट है, तो मैंने मान लिया कितना था, 90 किलोमीटर। अब देखो 90 किलोमीटर मानोगे, 1.5 घंटे में कवर करोगे, तो स्पीड भी कितनी निकल के आएगी, 60 ही निकल के आएगी। ठीक है, तो ये बताओ, पहले इसने 1/3 दूरी तय की है। 1/3 कितनी होती है, दूरी कितनी है 90, 1/3 कितनी होती है पता है तेरे को, 30 किलोमीटर। और बची कितनी है बेटा फिर आपकी दूरी, 60 बची है। अच्छा पहले कितनी की स्पीड से तय करता है, ये देख ले, पहले जो तय करता है, जो उसकी स्पीड है ना, उसके कितनी से तय किया पता है उसने, पहले तय किया 3/4 से। तो 3/4 का मतलब जानता है कितने से तय किया था उसने, 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा तुम मुझे बता, अगर ये 30 किलोमीटर 45 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा बताना, 2/3 आवर। और 2/3 आवर का मतलब कितना टाइम लगेगा बताना, 2/3 आवर को क्या लिख सकते हैं, 40 मिनट कह सकते हैं। ठीक है, अब बची दूरी को कितने से तय करेगा, अब दूसरी स्पीड क्या है, स्पीड तो वही है, लेकिन अब स्पीड कितनी कर लेगा वो, 4/3। और 4/3 कर लेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, अब 80 किलोमीटर हो जाएगी। दूरी कितनी थी 60, और 80 से कवर करेगा, तो मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा, 3/4 आवर। और 3/4 आवर को मिनट में चेंज करेगा तो क्या कह देगा, 45 मिनट। कुल मिला के उस दिन इसने सुबह घर से 8 बजे चला था, 40 और 45 कितना टाइम ले गया, 85 मिनट। मतलब कह सकते 5 मिनट क्या लगा, कम लगा। तो 5 मिनट कम लगा ना, तो डेली कितने बजे पहुंचता था, 9:30 बजे, आज 5 मिनट क्या पहुंच जाएगा पहले। और बेटा हम 9:25 या ऐसा कहो 8 बजे घर से निकला था गुरुजी, 85 मिनट और लग गए, 85 मिनट को लिख सकते हैं 1 घंटा। 1 घंटा क्या लिख सकते हैं, 25 मिनट। तो इनकी मुलाकात जो हुई है, मतलब ये ऑफिस जो पहुंचा है अपना, कितने बजे पहुंचा है, 9:25 पे पहुंचा है। तो हम कह देंगे जो ऑफिस पहुंचा है वो कितने बजे पहुंचा है, 9:25 वही अपनी ऑफिस पहुंचा। समझ पाए, तो ये जो ऑफिस पहुंचा होगा वो कितने बजे पहुंचा होगा, 9:25। हाँ भाई, एक और सवाल देखते हैं इसी पर, देख यार, इसे देखना यार, क्या कह रहा भाई ये, देखिए कह रहा भाई ये एक ट्रेन है, देखो यार, एक ट्रेन ए से बी तक लिए 7 बजे 70 की स्पीड से निकलती है, बी एक ट्रेन 8 बजे 60 की स्पीड से निकलती है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 720। उनके द्वारा मिलने का, ये तो कर लेना चाहिए आपको, आंसर आना चाहिए सीधा। भाई ये बताइए, ये कितने बजे निकली, 7 बजे, कितने की स्पीड पे, 70। और बी कितने बजे चलती है, 8 बजे, कितने की स्पीड पे, 60। तो 1 घंटा पहले कौन चली है, हम कहेंगे 1 घंटा पहले ये चली ए, ठीक है ना। और 720 में से अगर 1 घंटा पहले चलेगी तो बचेगी कितनी दूरी अभी, 650। और बताओ ये 70 से आ रही है और 60 से आ रही है, तो कितनी स्पीड हो जाएगी, तो 5 घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी। और बाद वाला टाइम लिया करो, 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13, है ना। 8 5 13 मतलब क्या होता है, 1 PM। तो आंसर कितना आएगा, 1 PM।
थोड़ा जल्दी कर लिया करो इस तरह के। अब तो पैटर्न समझ में आ गया ना, तो अब पैटर्न कर लिया करो पहले इसी को। ठीक है, तो कितने बजे मुलाकात होगी भाई इसकी? 5 घंटे बाद मुलाकात होगी। मीटिंग टाइम क्या होगा? बाद वाला टाइम लिया करो 8 में 5 घंटे जोड़ दोगे, 5 घंटे जोड़ोगे तो 8 5 13, मतलब होता है 1 PM। इनकी मुलाकात जो होगी वो कितने बजे होगी बेटा? आपकी 1 PM पर मुलाकात होगी। नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये देखो, इस सवाल को देखो, बहुत अच्छी टाइप है, इसे समझने की कोशिश करना। ये सवाल यार टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। इसमें तुम देखोगे ना ओरिजिनल स्पीड है आपके पास में, ना ओरिजिनल टाइम है, ना ओरिजिनल डिस्टेंस है। तीनों चीजें नहीं होती इसमें, तीनों चीजें नहीं होती है। ना डिस्टेंस होता है, ना स्पीड होती है, ना टाइम होता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, सवाल बहुत अच्छा सवाल है, समझ लेना। ठीक है, वो कह रहा है राजू एक्स दूरी, दूरी भी कितनी दी है? एक्स, और कितने की स्पीड से तय करता है? वो बाई की गति से यात्रा करता है। यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो 30 मिनट कम लगते, यदि वो 3 किलोमीटर धीरे चलता तो उसे 30 मिनट अधिक लगते। तो वो दूरी कितनी होगी भाई? टाइम एंड डिस्टेंस का ये वो सवाल है कि ना इसमें दूरी आपको दे रखी है डिस्टेंस, ना स्पीड दे रखी है, ना ही क्या दे रखी है? टाइम दे रखा है ना? डिस्टेंस स्पीड टाइम तीनों नहीं दे रखा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। क्या करें, सुनो, चलो अब यार इस सवाल को समझ लो। अगर तरीके से जाएंगे तो इक्वेशन वगैरह बनेंगे। मैं जो तरीका समझा रहा हूं उससे समझोगे तो बहुत आसान रहेगा। इधर सुन लेना, वो जो कहे ना अकॉर्डिंग, एक बार समझ लेना बेटा, जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलना है तुम्हें। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि भैया देखो इक्वेशन बेस कैसे लगेगा वो भी समझा देता हूं कि भाई स्पीड कितनी है आपकी? बाई, दूरी कितनी है? एक्स। ये बताओ एक्स दूरी कोई बाई की स्पीड से तय कर रहा होगा, कुछ टाइम लग रहा होगा पहले। दोबारा में दूरी तो वही है, लेकिन स्पीड कितनी बढ़ गई उसकी? 5 बढ़ गई। तो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर आ रहा है? 30 मिनट का। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? अगर उसने स्पीड अपनी क्या कर दी है? कम, तो भाई दूरी तो वही है, स्पीड उसने कम कर दी है। अगर उन दोनों में फिर भी अंतर लेंगे तो कितने का अंतर आएगा? आधे घंटे। ये तो इक्वेशन बन के तैयार होती है। अब इन दोनों इक्वेशनों को ब्रेक करेंगे, यहां से एक्स का मान आएगा, यहीं से बाई का मान आएगा, जब जाके वही सॉल्व होगा। ठीक है, अब ऐसे करने में टाइम लग जाएगा। मैं जो तरीका सिखा रहा हूं उससे समझने की कोशिश करना, वो तरीका अच्छा है, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है भाई तरीका? वो सुनो, अब मेरी बात सुनना जो कहना चाह रहा हूं। अब जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलते जा रहा है, कुछ नहीं, बहुत आसान लगेगा। ये बताओ उसकी स्पीड कितनी दी है? बाई। उसने कहा स्पीड में 5 जोड़ दी, तो तुमने स्पीड में कितना जोड़ दिया? 5। उसने कहा स्पीड में से 3 कम कर दी, तो स्पीड में 3 कम कर दी। जो उसने कहा वही लिख लिया तुमने। उसने कहा स्पीड में 5 जोड़, 5 जोड़ दिए। स्पीड में 3 कम कर, 3 कम कर दिया। जो उसने कहा वही कर देगा। ठीक है, अब देखते रहना, जो संख्या यहां तूने लिखी है 5 और 3, वही संख्या इसके सामने लिख दे, सामने लिख देगा। अब कुछ नहीं करना, कहानी खत्म हुई। कहानी ये खत्म हुई, इधर सुनते रहना। अब यहां पे एक बार नजर तो टाइम पे करेंगे। इधर देखना, मुझे पता है पहला वाला टाइम भी कितना दे रखा है? 30 मिनट। दूसरा वाला टाइम भी कितना दे रखा है? 30 मिनट। इनके टाइमों का रेशियो कितना था? बराबर था। तो इनका टाइम को अगर मैं स्पीड में बनाऊंगा तो इनका भी रेशियो कितना रहेगा? बराबर रहेगा। ये लाइन अभी तुम अगले सवाल में समझोगे, यहां पर थोड़ा सा समझा रहा हूं। टाइम बराबर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं आती है। वहां 30 मिनट लेट हो रहा था या 30 मिनट जल्दी, टाइम दोनों जगह क्या था? बराबर। ये टाइमों का रेशियो 1-1 है, यहाँ पे स्पीड का रेशियो भी क्या आएगा? 1-1। अगर मान लो पहले तो आंसर देना सिखा देते तो कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम कहोगे 3y + 15, 5y - 15, 2y = 30। y का मान कितना आया? 15। अगर वो पूछता है कि भाई बताओ उसकी स्पीड कितनी थी, तो आंसर कितना आता? 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्पीड पूछी नहीं है, सुनते रहना। अगर भाई डिस्टेंस पूछिए, ध्यान देना, 15 की स्पीड है, वो कह रहा है 5 बढ़ा लो, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? 20 हो जाएगी। 15 स्पीड है, 3 कम कर लो तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगी।
तो 20 और 12 का एलसीएम कितना आएगा भाई? अपने मन से मान लो दूरी कितनी मान ली आपने? 60 किलोमीटर मान ली। इसे लगने में कितने घंटे लगेंगे? 3। इससे जाने में कितने घंटे लगेंगे? 5। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का टाइमों का अंतर कितना आया? इन दोनों के बीच का अंतर आया कितने का है? 2 घंटे का। और वैसे अंतर कितने का आ रहा है भाई? वैसे अंतर आ रहा है, आप तुम खुद बताओ, 30 मिनट लेट हो रहा है और 30 मिनट जल्दी पहुंचेगा। अंतर कितने का होगा? प्लस माइनस है तो 60 मिनट का, या इसी को कह सकते हैं 1 आवर का। ओरिजिनल अंतर कितने का आ रहा है यार? ओरिजिनल अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है? 1 आवर का। तो इसका मतलब दूरी भी कितनी होगी? 1/2। तो दूरी भी 1/2 होगी, तो दूरी कितनी आएगी? 30 मिनट। तो दूरी कितनी आएगी? 30 किलोमीटर। ठीक, अब एक बार नोट डाउन कर लो, मैं समझाता हूं ना थोड़ा सा से। सवाल बहुत अच्छा है, दोबारा समझने की कोशिश करना। देखिए, देखना क्या कर रहा है। क्या कह रहा है भाई? सुनना। सुनिए भाई, ये सवाल सुनिए। ये कह रहा भाई, समझने की कोशिश करना। देखना भाई, एक बात बताइए, दोबारा समझ लो। उसकी स्पीड कितनी थी? मैंने उसने दे रखी है ना भाई, उसने कहा स्पीड को 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दे। उसकी स्पीड में 3 कम कर दो, कम कर दिया, तो वही सेम लिख देना। अच्छा, ये लाइन अभी थोड़ा कम समझ में आई होगी गुरुजी, यहाँ पे कहानी कम समझ में आई, फिर भी मैं बता देता हूँ। टाइम दोनों यहाँ पे क्या था? बराबर। मान लो गलती से टाइम यहाँ पे ऐसा होता, मान लेते ही, या 30 होता, ये कितना होता? मान लो 45 होता, तो इनके टाइमों का रेशियो कितना होता? 2-3 होता। यहाँ टाइम बराबर है तो कुछ दिक्कत नहीं आई। अब अगले सवाल में मान लो टाइम चेंज कर दी, यहाँ 30 मिनट जल्दी, 45 मिनट वो कर लेता, तो मान लो यहाँ 30 की जगह पे मान लो उसने ये कर दिया होता, इसी सवाल को 30 और 45 दे, जैसे यहाँ पे 30 मिनट कम का है, तो यहाँ मान लो यहाँ कर लेते 45 मिनट अधिक। ठीक है, तो इनके टाइमों का रेशियो कितना आ गया? तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा? तो जो स्पीड में कन्वर्ट कर लिए ना, आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते, इसका मतलब यहाँ 3 का गुणा करते, तो यहाँ कितने गुणा करते? आपका आंसर बन जाएगा। फिर अगर टाइम बराबर है तो दोनों जगह क्या क्या था? 1-1 था, कुछ करने की दिक्कत नहीं आई आपको। अगर यहाँ 30 मिनट पहले 45 मिनट जल्दी होता तो टाइम का रेशियो 2-3, तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा? 3-2। तो यहाँ पे 3 रहेगा, तो यहाँ क्या रहेगा? 2 रहेगा। अब इसका वही सेम कहानी थी, करते सॉल्व हो जाता। तो बाई का मन कितना है? 15। अगर स्पीड पूछेगा तो 15, उसने कहा 5 बढ़ा दो, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 20। 3 कम कर दो तो कितनी हो जाएगी? 12। इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है? टाइम हो गए 2 घंटे का। 2 घंटे का नहीं, वो कह रहा है 30 मिनट लेट, 30 मिनट जल्दी, अंतर कितने का आ रहा है? 1 घंटे का। एक का मान कितना है? 1/2। तो दूरी भी कितनी आएगी? 1/2। दूरी कितनी आएगी बेटा आपकी? आधी। देखो, तो ध्यान रखना, यहां टाइम तो बराबर था, यहां कुछ करने की दिक्कत नहीं आई, लेकिन आपको आगे जब टाइम चेंज करेगा तो आपको वो स्पीड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो वहां पर आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे एक सवाल है अगला, देखो ये सवाल है, इधर देखिए क्या कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है भाई। आप एक भाप रेलगाड़ी समान गति से यात्रा करती है, यदि स्टीम ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती तो निर्धारित समय पर 16 घंटे कम लगते। यदि स्टीम ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा होती तो उसे 12 घंटे अधिक लगते। भाप ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? ठीक है, वही सेम सवाल है। इधर सुनो, मान लो अपने मन से स्पीड कितनी थी? एस थी। पहली बार क्या बढ़ा रहा है? 8 बढ़ा रहा है, तो एस प्लस 8। दोबारा में क्या कर रहा है वो? दोबारा क्या कर रहा है बेटा? वो स्पीड कम कर रहा है, तो एस माइनस 4। तो इनके जो कुछ यहां लिखा है तूने वही यहां लिख लो, लिख लोगे। अब मैंने ये टाइम देखा करो, पहले टाइम कितना था देखना, 16 घंटे, और दोबारा में टाइम कितना है? 12 घंटे। टाइमों का रेशियो कितना है बेटा आप बताइए? 4-3।
इसे किस में कन्वर्ट करोगे, स्पीड में, तो क्या बन जाएगा 3 4। तो मैंने ये बता रखा है जो स्पीड में बन जाए तो जब स्पीड में बना करके यहां मल्टीप्लाई करना, कर लोगे। तो अब कितना आएगा भाई आपका, ये आएगा 8 से 24 बट्टे 16। तो क्या लिख देंगे आप, इसे कर देंगे आप, क्या लिख देंगे 3 बट्टे 2 लिख दोगे, समझ गए ना। अरे 8 से 24 और 4 से 16, 24 बट्टे 16 को क्या कह सकते हैं आप, 3 बट्टे 2। अब क्या करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2s प्लस 16, 3 का करेंगे 3s माइनस 12। s का मान कितना आया, हम कह देंगे s का मान आया 28 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी आई बेटा आपकी 28। अगर स्पीड पूछी होती तो आंसर आ जाता, लेकिन क्या पूछिए डिस्टेंस। अगर 28 की स्पीड है, वो कह रहा है 8 बढ़ा दो, तो स्पीड कितनी हो जानी चाहिए फिर 36 हो जानी चाहिए। 28 की स्पीड है, 4 कम कर दोगे तो कितनी हो जानी चाहिए 24। तो बताओ 36 और 24 कैल्सियम कितना आएगा, मान लो अपने मन से कितने आया 72 किलोमीटर। इसे कितने घंटे लगते हैं 2, इसे कितने घंटे लगते हैं 3। इनके बीच में अंतर कितने का आया 1 घंटे का, 1 घंटे का अंतर आया। इनके बीच में अंतर कितने का है 1 घंटे का, जबकि ओरिजिनल कितने घंटे का अंतर आ रहा है, देखना ओरिजिनल अंतर आ रहा है, ये कह रहा है 16 घंटे कम और 12 घंटे अधिक। 16 घंटे कम और 12 घंटे अधिक, तो अंतर होगा प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा 28 का। एक का मान कितना है बेटा आपका 28, तो दूरी भी कितनी गुना होगी 28 गुना, 28 दूनी 56, पीछे 6 आएगा और 6 आएगा तो 2016। तो हम कह देंगे 2016 इसका आंसर आएगा। तो जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी 2016। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो हम कह देंगे दूरी कितनी है बेटा आपकी 2016। देखिए ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आए। तो भाई इसे आप याद रखना, ये आपको कहा है, इसके जिस तरीके से मैंने बताया उसी पैटर्न पर करेंगे, सबसे आसान है भाई। जो कहता है पहले वही करते जाते, और जो टाइम आएगा उसे स्पीड में कन्वर्ट करके यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो स्पीड 28 आ जाएगी। अब 28 आएगी, 8 जोड़ेगा तो 36, 4 कम करेगा 24, मान ली दूरी 72, इनके बीच का अंतर एक का नहीं कितने का है प्लस माइनस है, तो 28 का, दूरी भी कितनी गुना होगी 28 गुना। ठीक है बेटा, देखिए एक बार अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सेम सवाल है, इसे कर लीजिए अपने आप जल्दी से। सेम सवाल है भाई, एक कार पी से क्यू की स्थिर यात्रा करता है, यदि इसकी गति 7 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो इसे दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है, 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो 1 घंटा अधिक लगता है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। सेम सवाल है, और कार की दूरी भी क्या होगी, गति क्या होगी, है ना। ठीक भाई, तो भाई स्पीड आपने एस मानी तो उसने कहा 7 बढ़ा दो, उसने कहा स्पीड कम कर दो 5। जो काम यहाँ पे किया है ठीक है, और टाइम बराबर है दोनों में, 1-1 घंटा, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं ना। तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5s प्लस 35, 7s माइनस 35, 2s इक्वल टू 70। तो s का मान कितना आएगा भाई, s का मान आएगा 35 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह देंगे जो स्पीड आई वो कितनी आई 35 किलोमीटर पर आवर आई। अब वो ये कह रहा है, तो वही सेम सवाल आ गया, स्पीड पूछी होती तो 35 हो जाती, तो आंसर अभी 2 मिल रहे। अब भाई 35 स्पीड है, 35 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 42, और स्पीड में 5 कम कर रहा है तो कितना आएगा भाई 30 आएगा। 35 और 30, 42 और 30 कैल्सियम कितना आएगा 210 आया। इनके बीच ये कितने घंटे लगता है 5, इनको कितने घंटे लगते हैं 7, इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है 2 घंटे का। और यहां भी अंतर कितने का आ रहा है भाई बताना, यहां भी अंतर कितने का है 1 घंटा कम लगता है, और यहां भी 1 घंटा अधिक लगता है। तो 1 माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2 का ही लग रहा है यार। तो 1 का मान कितना आया 1 आया, तो दूरी भी कितनी 1 गुना होगी, तो 210 ही आएगी यार, 210 किलोमीटर दूरी आएगी। ऑप्शन होगा 210 दूरी है, तो स्पीड कितनी है 35। तो अब इस तरह के सवाल में लेस एंड मोर वाले, कम ज्यादा वाले सवाल में कर ले जाओगे ना। ठीक है, इधर देखिए
इधर समझो। तो याद रखना, जिस सवाल में आपको स्पीड नहीं दे रखी हो, डिस्टेंस नहीं दे रखी हो, टाइम नहीं दे रखा हो, तो इस पैटर्न पर करोगे आसान हो जाता है। बहुत अच्छी टाइप इस पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक और सवाल देखते हैं। ये एक और कॉन्सेप्ट है आपके लिए ना, इस सवाल में ये और अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है, जो टाइम दे रखा होता है हमेशा मिलने के बाद वाला दे रखा होता है। जो टाइम दे रखा होता है वो क्या दे रखा होता है बेटा आपको, मिलने के बाद वाला। क्या कह रहा है सवाल, सुन लीजिए आप में से। दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक स्थान सी से बी तक, दूसरी बी से सी तक की यात्रा कर रही हैं, एक साथ यात्रा कर रही हैं, ठीक है। दोनों के मिलने के बाद टाइम 4 घंटे और 9 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाती है। उनकी गति का अनुपात क्या होगा, ये जानना चाह रहे हैं। आपको एक बात बता देता हूं, ऐसे मिलने वाले कॉन्सेप्ट पे एक बार समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। वो ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये दो दोस्त हैं, इधर सुन ले, एक दोस्त का नाम ए है और एक दोस्त का नाम है बी। ध्यान रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लेना इसके रिजल्ट को। दोस्त है भाई ए और बी। इन्होंने कहा भाई ऐसा है, इनके बीच की दूरी कुछ होगी जो भी है। इन्होंने कहा चलो यार मुलाकात करते कहीं पे। इन्होंने कहा ठीक है यार, इनकी मुलाकात हो जाती, किसी बिंदु पर मुलाकात होती है। इस बिंदु का नाम दे देते अपने आप, क्या दे देते नाम, के। ठीक है भाई, इन दोनों की मुलाकात हुई। ये मैंने मान लिया ये कितने की स्पीड से चल के आ रहा था, एस की स्पीड से, और ये कितने की स्पीड से चल के आ रहा था इधर, S2 की स्पीड से। ठीक है, ध्यान रखना, ये S1 की स्पीड से आ रहा था, ये S2 की स्पीड से आ रहा था। तो दोनों की मुलाकात हो गई यार। और मुलाकात होने के बाद ये दो बिंदु, किसी बिंदु पर मुलाकात हुई है, मान लिया किसी बिंदु के पर। अब मुलाकात होने के बाद इन्होंने कहा ऐसा है, ये आया अपने घर से, ये अपने घर से आया, ठीक है। तो हमने कहा दोनों एक ही टाइम पे चले थे, तो मैं कह दूंगा कि दोनों की मुलाकात हो गई यार। इस अब ये ए को कहां जाना है, तुम्हारे इसके घर जाना है, बी को इसके घर जाना है, मान लो। तो दोनों मिलने के बाद, मिल लिए दोनों, अब ए को इसके घर पहुंचना है। अगर ए को मिलने के बाद इसके घर पहुंचने में, मिलने के बाद इसके घर पहुंचने में, इसके घर पहुंचने में कितना टाइम लगा, T1। बी को, ए को इसके घर पहुंचने में, ए को इसके घर पहुंचने में कितना टाइम लगा, T1। और बी इसके घर पहुंचना चाह रहा है, मिलने के बाद बी को इसके घर पहुंचने में, हमने माना बी को इसके घर पहुंचने में कितना टाइम लगा, T2 लगा। तो ये जानना चाह रहा है कि इनकी स्पीड में और टाइम में क्या संबंध होता है। तो याद रखना S1 अपॉन S2 रूट में T2 अपॉन में T1, ये इनकी स्पीड और इनके टाइम में संबंध होता है। याद रखना ये जो T1 T2 समय है ना, ये जो T1 T2 समय है ना, तो याद रखना ये जो T1 एंड T2, ये जो दोनों टाइम दे रखे ना, ये जो समय दे रखा है, कौन सा समय पता है, मिलने के बाद वाला समय, मिलने के बाद वाला समय। ये बहुत बार, ये रिजल्ट इतनी बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम हर परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि सब दो दोस्त है ए और बी, इनकी मुलाकात किसी बिंदु पर होती है, मिलने के बाद वो उसके घर चला जाता है, वो उसके घर जाता है, और इनको एक दूसरे घर पहुंचने T1 व T2 समय लगता है। तो यदि उनकी स्पीड ये थी तो उनमें क्या संबंध होगा। तो याद रखना इनकी स्पीड S1 अपॉन S2 रूट में बराबर होता है T2 अपॉन में T1। इस रिलेशन को याद रखना, मेन चीज यही है, ठीक है। बनता कैसे वो तो प्रूफ करना बहुत आसान है कि पहले यहां से निकालो, ये निकालो, पर इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप रिजल्ट याद रख लो, जो ज्यादा बेहतर है, इतना ही याद रखो, काम चल जाएगा। S1 अपॉन S2 ये स्पीड है, T2 अपॉन T1 क्या इनका टाइम है, तो याद रखना। और T2 T1 कौन सा टाइम है, मिलने के बाद वाला। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए रिजल्ट को, अब इसी पर सवाल आपके होंगे यार, ठीक। अब देखिए ये रिजल्ट याद रखना, S1 अपॉन S2 रूट में T2 T1, और T1 T2 कौन सा समय बेटा आपका, ये मिलने के बाद वाले समय, याद रख लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये कह रहा है भाई, देखिए अब ये सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो गुरुजी, इनकी स्पीड का रेशियो मुझे नहीं पता, S1 अपॉन S2, ये T1 T2 है, लेकिन हमें पता फॉर्मूले में आता है T2 अपॉन T1, तो 9 बट्टे क्या लिखोगे 4, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 3 दिन। तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना आया, 3 रेशियो 2 आया, क्योंकि मिलने के बाद वाले समय वो 4 घंटे 9 घंटे,
तो T2 T1 है ना, T2 9, T1 कितना 4, तो 9 और 4 का रूट लोगे तो कितना आएगा 3 दो, तो इनकी स्पीड का रेशियो जो आया वो कितना है बेटा आपका 3 रेशियो कितना आया 2 आया, ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका ध्यान रखना, इनकी स्पीड का रेशियो जो आया 3 रेशियो कितना आया बेटा आपका 2 आया। अगला सवाल देखना यार, देखो इस सवाल को बताओ, सेम सवाल ये है, दो ट्रेनें ए और बी स्टेशन एक्स और वाई से क्रमशः वाई और एक्स की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे के मिलने के बाद या गुजरने के बाद वाई एक्स तक पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट लेता है, वो 3 घंटे 20 मिनट लेता है। ट्रेन ए की स्पीड इतनी है तो ट्रेन बी की गति कितनी होगी, वही तो है। तो ये बताइए इसकी स्पीड ए अपॉन बी लिख दो, यहां क्या लिखोगे T2 अपॉन T1। तो एक तरीका तो ये कि सबको आवर में चेंज कर लो या मिनट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मैंने क्या किया मिनट में चेंज कर लो थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम यूनिट है ना, कोई दिक्कत नहीं आई। 3 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं भाई 180 और 20 200, 240 और 48 288। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा कहे सर हमने आवर में लिख दिया, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे क्या हो जाएगी दोनों जगह कट जाएगा। अरे मुझे आवर बनाना है तो दोनों जगह 60-60 का भाग दूंगा, कट जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। अब यार इसे रेशियो में बनाएंगे, अभी इधर देखो ये कितने से कट रहा है भाई आपका, आप कहोगे 8 से कट रहा है 25 बार, 8 से कट रहा है 36 बार। रूट लेंगे तो कितना आएगा 25 36 का 5 है। ए की स्पीड तुझे पता है 45 है, बी की स्पीड हमें पता करना है 5 और 6, 5 का टेबल 9 बार, तो बी की स्पीड आपको पता करनी है। तो बी की स्पीड कितनी होगी 1 किलोमीटर पर आवर, तो बी की स्पीड कितनी आएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम कह देंगे 54 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी स्पीड का रेशियो ए और बी T2 अपॉन में T1। मैंने ये भी कहा आवर में बनाना चाहे तो बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं यहाँ 60-60 का भाग दूं ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं है। 8 से सॉल्व किया 25/36 5/6, ए का मान दिया बी का मान पूछा है तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना S1 अपॉन S2 इक्वल टू होता है रूट T2 अपॉन में T1। T1 T2 कौन से टाइम होते हैं बेटा आपके मिलने के बाद वाले समय। ठीक है यार, नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये सवाल आपको मैंने पढ़ाया था, याद है ना, और मैंने आंसर देना भी सिखाया था, खाली ये पढ़ा चुका हूं। तो ये ट्रेन के लिए ये बाद वाला होता है, इसका होता है, इसका डबल करके हटा देते हैं, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 3, 13 रेशियो क्या आएगा 3 आएगा। याद है ना, ये करा चुके हैं आपको। ठीक है, ये सवाल देखिए यार, ये भी सवाल आपको कई बार वैसे टेस्ट वगैरह में कराया था, लेकिन अब समझ लो फिर दोबारा से क्या करा भाई, ये समझ लेना, इसका आंसर देना भी सिखा देंगे, वैसे भी सीख लेना। इसे 19 नंबर देखो क्या कह रहा है भाई, ये एक बस है, एक बस स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट के बाद उसी दिशा में चलना शुरू करती है। प्रत्येक बस की गति समान है। जेड विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चला रहा है। जेड प्रत्येक बस से 20 मिनट में मिलता है, तो प्रत्येक बस की गति क्या होगी ये जानना चाह रहा है। अच्छा ये सवाल उस पर भी आता है कि एक व्यक्ति गोली चलाता है ना। अब इसमें क्या होता है, सवाल को समझ लो, इसमें क्या कह रहा है कि देखो ये बस स्टैंड है, ध्यान समझ लेना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आंसर देना सिखा देंगे, पहले तरीका सीख ले। ये बस स्टैंड है, ठीक है भैया। एक आदमी मान लेते हैं कहीं बैठा हुआ था, मान लेते हैं एक बस स्टैंड है, यहां बैठा हुआ था, ये बंदा अपनी ऑफिस में बैठा है, ठीक है। अब यहां से मान लो ये बस हर 30 मिनट के बाद निकलेगी, ये क्लियर, बस स्टॉप पे से हर 30 मिनट कहते हैं ना, हर आधे घंटे के बाद यहां से दिल्ली के लिए बस मिलती है, ठीक है। तो ठीक है, बस स्टैंड है भाई, यहां पे एक आदमी अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था। अगर मैं देखा जाए, मान लो पहली बस अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलूं तुम्हें समझाने के लिए कि गुरुजी पहली बस मान लो 12 बजे छोड़ी गई है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगली बस कितने बजे मिलेगी, 12:30 बजे। अगली बस फिर कितनी बजे मिलेगी, 1 बजे मिलेगी। हर आधे घंटे बस छोड़ी जाएगी ना बस स्टॉप पे से। अगर मान लो ये बंदा अपनी ऑफिस में चुपचाप यही बैठा है, तो इसकी ऑफिस तक पहुंचने में, अगर इसकी ऑफिस तक पहुंचने में 12 बजे बस छोड़ी है, इसकी ऑफिस थोड़ा बस स्टैंड से थोड़ी दूर होगी, तो अगर दूर है कोई दिक्कत नहीं है, तो हम मान के चलो 5 मिनट में इसकी ऑफिस तक पहुंच जाती है। तो बस को पहुंचने में मात्र 5 मिनट लगते हैं, तो हम कहेंगे इसकी ऑफिस तक बस को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट है। मान लो बस स्टैंड है यार यहाँ पर,
उसकी ऑफिस है आगे, तो बस स्टॉप पे से हर आधे घंटे में बस निकल के जा रही है। अगर पहली बस 12 बजे छोड़ी गई और मान लेते हैं इसकी ऑफिस पर पहुंचने मात्र से कितना टाइम लगता है, 5 मिनट, तुम 2 मिनट मान लो, 10 मिनट मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डाटा मान लेना। ये 12 बजे छोड़ता है, मैंने माना कि इसकी ऑफिस पहुंचने में बस को कितना टाइम लगता है, 5 मिनट, तो 12:05 पर इसकी बस इसके सामने से निकल जाएगी। अब मान लो दूसरी बस कितने बजे छोड़ेगा ये, 12:30 पे आते, 5 मिनट लगेगा, दूसरी बस इसके पास कितने बजे पहुंचेगी, 12:35 पर। यही तो होता रहेगा भाई, अपनी ऑफिस में से देख रहा है कि इसके सामने, इसको भी क्या लग रहा है, ये 12:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे बस छूटेगी, 5 मिनट इसके पास आएगी, तो इसके सामने से बस कितने बजे निकल के जाएगी। इसका मीनिंग ये है हर आधे घंटे में ये नजर कर रहा है कि पहली बस 12:05 में गई है, तो अगली बस कितने बजे आएगी, 12:35 में। ये भी देख रहा है आराम से इसके सामने से बस निकल के जाती है, हर आधे घंटे पे इसके सामने से बस निकल के जा रही है, क्योंकि हर आधे घंटे छोड़ी जाएगी, तो ये बैठ के देख रहा है कि भैया हर आधे घंटे में यहां से क्या निकलती है, बस निकलती है। अब होता क्या है, अब होता यह है, अगर ये यहीं बैठा रहता तो कोई बात ही नहीं थी, सवाल ही खत्म होता, कोई बनता ही क्या यहां पे। अब हुआ क्या, ये वाला बंदा है ना जो ऑफिस में बैठा है, क्या कह रहा है, एक बस है, बस स्टेशन से हर 30 मिनट के बाद निकलती है, उसी दिशा में चलना शुरू करती है, प्रत्येक बस की गति समान है ना, सब बसेस सेम स्पीड से निकलती हैं, उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बाइक चला रहा है, और जेड है प्रत्येक बस से कितनी देर बाद मुलाकात करेगा, 20 मिनट। मेरा कहने का मतलब यह है, इधर सुनो, कि अगर ये बंदा 12 बजे बस छोड़ी गई है, अगर ये यहीं बैठा रहता तो मान चलो कितने बजे मुलाकात हो जाएगी, पहली बस से 12:05 में मुलाकात होती होगी। लेकिन इसने क्या किया है, लड़के ने बाइक अपनी उठाई है और कितने की स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर आने की कोशिश कर रहा है बस स्टैंड की तरफ। तो भैया अगर यही बैठा रहता तो आधे घंटे में मुलाकात होती, लेकिन उस समय उसने कहा जब ये घर से बाहर निकल जाएगा, जब ऑफिस से बाहर निकलेगा, दूसरी बस से कितनी देर बाद मुलाकात हो जाएगी, 20 मिनट बाद। क्यों, क्योंकि वो इधर आ गया ना, इसकी तरफ आ गया, तो मतलब पहली मुलाकात कितने बजे हुई थी बस की, अब दूसरी मुलाकात 20 मिनट के बाद होगी। मैं ये कह दूंगा इसकी मुलाकात मान लो इस पॉइंट पर हो गई है, तो 20 मिनट के बाद हुई है, पहली 12:05 में मिली थी, तो दूसरी कितनी बजे मिलेगी, 12:25 में मुलाकात हुई होगी। कितनी बजे मुलाकात हुई होगी, 12:25 में मुलाकात हुई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, एक समझाओ मेरे को, एक छोटी सी बात बताइए, ध्यान देना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सुनना। एक छोटी सी बात ये समझनी है मुझे कि यार इस दूरी को यहां से यहां तक आने में ये लड़का जैसे 12:05 पे चला होगा यहां से, और यहां तक आने में कितना टाइम लग गया, ऐसे यहां तक आने में, लड़के को इस दूरी को कवर करने में कितना टाइम लग गया भाई, हम कह देंगे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 20 मिनट। और बात अगर बस की करें तो मुझे बताओ 12:25 में बस यहां थी, और अगर ये बंदा यही बैठा होता तो बस कितनी देर में पहुंच जाती है, 12:35 में पहुंच जाती। मतलब इस दूरी को बस के द्वारा कितनी देर में तय कर लिया जाएगा, 10 मिनट में तय कर लिया जाएगा। इस दूरी को बस के द्वारा 10 मिनट में तय कर लिया जाएगा। तो इनके टाइमों का रेशियो कितना आ गया बेटा आपका, 1:2 आ गया। अब 1:2 आ गया तो इनकी ये टाइमों का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 2:1। इस आदमी जो बाइक से जा रहा है कितनी की स्पीड है, तो इसकी स्पीड कितनी आई, 50। तो यही जानना वो चाह रहा था कि सर एक का मान मुझे दे रखा है 25 किलोमीटर पर आवर है, तो सर इसका मान मुझे दे रखा है, तो आंसर आएगा 50 किलोमीटर। समझने तो वैसे बहुत कम आया होगा, थोड़ा बहुत ही आया होगा आप लोगों के। मैं दोबारा समझा देता हूं, फिर आंसर देना सिखा देता हूं, डायरेक्ट आंसर कैसे दिया जाएगा इस तरह के सवाल का, वो भी सुन लेना। सुन लो, पहले सवाल समझा देता हूं, देखिए देखिए
देखिए क्या कह रहा है, सुनना। सुनना भाई, क्या कह रहा है भाई, ये सुनना। सुनना भाई, दोबारा समझ ले भाई। ये 12 बजे छोड़ता है बस, मान लिया मैंने, और मैंने माना कि अगर ये बंदा यहाँ बैठा रहेगा तो 5 मिनट में इसके पास बस पहुंचती है, 12:05 पर पहुंच जाती है। हर आधे घंटे बस छोड़ी जा रही है, तो पहली 12 बजे तो दूसरी 12:30 पे। तो ये अगर बंदा यही बैठा होता तो बस कितनी बजे देखता, 12:35 पे देखता। लेकिन इसने क्या किया भैया, बाइक अपनी उठाई, बस की तरफ चल रहा। तो भैया जो आधे घंटे में आने वाली है, जब इधर से जाएगा तो उसे जल्दी मुलाकात हो जाएगी। वो कह रहा है कितनी मिनट बाद मुलाकात हो गई, 20 मिनट बाद। पहली मुलाकात कितनी पर हुई थी, 12:05। अगली कितने पर हो गई, 12:25। मतलब इस बंदे को यहां से और इस बिंदु तक आने में, मान लो के बिंदु तक आने में, ओ से के की दूरी तय करने में 12:05 पे निकला और 12:25 पे पहुंच गया है। कितना टाइम लगा है, 20 मिनट। अब मैं ये कह रहा हूं, बस तो यहां से निकली थी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार हुआ क्या कि यहां अगर ये आदमी यहीं पर होता तो 12:25 में मुलाकात हुई है। अगर ये आदमी यहीं बैठा होता तो बस यहाँ पे कितनी बजे पहुंच जाती, 12:35 पे। मतलब बस के द्वारा 12:25 से 12:35 मात्र इस दूरी को कवर करने में कितना टाइम लेती, 10। जितनी देर में इसने 20 मिनट में तय की, उतनी दूरी 10 मिनट में तय करती। टाइम का रेशियो आ गया। ये किसका आ गया, स्पीड का। एक का मान दिया, एक का आ गया। अब मैं तुम्हें आंसर देना सिखा देता हूं। जब भी ऐसे सवाल आता है ना तो ध्यान दिया करो, एक बात देखा करो, जो ये टाइम बाद वाला दे रखा होता है ना, ये बाद वाला टाइम दे रखा होता है ना, ये हमेशा आदमी का होता है, हमेशा आदमी के होता है। और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है ना, ये हमेशा किसका होता है, बस का होता है। सीधी सी बात है। बाद वाला टाइम किसका है, बाद वाला टाइम किसका दे रखा होता है, ये बाद वाला जो टाइम आता है ना, ये हमेशा किसका होता है, आदमी का होता है। और इन दोनों के बीच में जो टाइम का अंतर होता है, ये किसका होता है, बस का होता है। ये टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो, एक का मान दिया, एक का मान पूछ लिया, ठीक है। इससे आंसर देने तरीका। सुनो, एक लास्ट इसमें बची है आपकी क्या, एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन। कैसे जब जो एक्सीडेंट होते हैं उसके आधार पर कैसे सवाल बनते, वो भी आप देख लीजिए, उसे भी बता देते हैं। सुनिए क्या कह रहा है भाई, ये एक ट्रेन है, 300 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, जो कुल यात्रा दूरी से 40% कम है, ठीक है। इस ट्रेन की मरम्मत में 1 घंटा लगता है। अब ट्रेन की गति मूल गति से 20% कम हो जाती है और उसे ओवरऑल कितना लेट हो गई वो ट्रेन, 2 घंटे लेट पहुंची है। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड, प्रारंभिक स्पीड कितनी थी, ये जानना चाह रहा है। देखो एक्सीडेंट वाले सवाल पहले बहुत आया करते थे, खासकर एसएससी सीजीएल मेंस वगैरह में। 2017 के यूपीएससी के पेपर में भी एक ऐसा सवाल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है देखना, ये कह रहा है, इधर सुनना है। एक ट्रेन है, समझने की कोशिश करना। एक ट्रेन मान लेते हैं यहां से चलिए ए बिंदु से, और मान लेते हैं कहां तक जाना है इस ट्रेन को, बी बिंदु तक जाना है। एक ट्रेन चली, इसे कुल दूरी कितनी तय करनी है, 300 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है भाई। ए ट्रेन क्रैश आफ्टर रनिंग 300 किलोमीटर विच इज 40% लेस देन द टोटल ट्रेवल डिस्टेंस। इसका मीनिंग समझ में आया। तो जो कुल दूरी से 40% क्या थी, कम थी। एक टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, 5 है, तो ये चली कितनी होगी, 3 होगी। 3 नहीं चली, कितनी चली है, 300। इसका मतलब ये हो गया टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 500। भाई इसने कहा है 300 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट होता है, जो कुल दूरी से 40% क्या है, कम है। कुल दूरी से 40% कम होने का होता है। अगर टोटल डिस्टेंस 5 है तो 2 कम चलिए तो कितना चलिए, 3 नहीं 300, 5100। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 500। एक ट्रेन चली है और 300 किलोमीटर चलने के बाद इसका एक्सीडेंट हो गया। कितने चलने के बाद, 300 किलोमीटर चलने के बाद इस ट्रेन का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया है तो क्या कहा है भाई, वहां पर 1 घंटा उसे लग गया। आए भाई, इसे इंजीनियर लोगों ने इसे बनाया। अब इंजीनियर लोगों ने जब बना दिया तो 1 घंटा तो उसी में क्या हुआ
मरम्मत करने में 1 घंटा लग गया, उसे सही करने में कितना घंटा लग गया, 1 घंटा। अब जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे कितने से कम चली है, 20% कम से चली। इसका मतलब जानता है 20% कम मतलब क्या होता है, 1/5 हो गया। मतलब जो उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी कितनी होगी, 5, तो ये कितने से चली होगी, 4 से। ये स्पीड का रेशियो है। तो बताओ इसको कायदा से फिर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 4 से 5 लगेगा। अरे यार जब स्पीड इसकी 5 से 4 हो गई तो टाइम क्या लगेगा, इसे 4 से 5 लगेगा। अब कायदा से लेट कितनी हो जानी चाहिए, 4 से 5 का मतलब कितना लेट हुई है, 1 रेशियो लेट हुई है। अब ओरिजिनल देखते रहना, वो खुद कह रहा है कि ओरिजिनल कितना लेट हुआ है, 2 घंटा। अब पर एक बात है ध्यान रखना, और 2 घंटे लेट दिखा रहा है ना ये, लेकिन 1 घंटा तो कायदा से जो मरम्मत में गया वो उसमें स्पीड का कोई रोल नहीं है। अब 6 घंटे में अगर हम कहें कि भाई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 10 घंटे के लिए स्टेशन पर खड़ी रही, तो उसमें स्पीड का कोई रोल नहीं है, वो तो टाइम बेकार हो गया ना। भाई हम जब बात करेंगे कि तुम्हारी इस गाड़ी हमने बना के दे दी, अब तुम आराम आराम से चला के ले जा रहे हो, तो उसमें स्पीड की कमी है। जो टाइम वेस्ट हो जाता है उस टाइम को क्या कर लो, माइनस। ये दिखा रहा है ना कितना लेट हुआ है, 2 घंटे, इसमें से 1 घंटा उसे तो निकाल दो यार, उसमें स्पीड का कोई रोल नहीं है। तो ओरिजिनल लेट भी, ये जो 1 घंटा मरम्मत वाला है ना उसे हटा दो। कायदा से 2 लेट नहीं हुआ है, कायदा से कितना लेट हुआ है, 1। ओरिजिनल भी कितना लेट हुआ है, 1 ही हुआ है। इसका मतलब ये क्लियर आ गया कि अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो इसी दूरी को तय करने में से कितना टाइम लग जाता, 4 घंटे लग जाते। इसी दूरी को तय करने में कितने घंटे लग जाते, 4 घंटे लग जाते। वो जानना क्या चाह रहा है अच्छा भाई 4 घंटे तो यार इसे वो तो देना चाहिए था ना भाई, कुछ तो दिए, 4 घंटे लग जाएंगे इसे। एक ट्रेन 300 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो जाती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर और ठीक है तो इसे एक्सीडेंट नहीं होता तो इसे दूरी को कवर करने में कितने घंटे लग जाते, 4 घंटे। दूरी कितनी टोटल 500, 300 चलिए तो ये बची दूरी कितनी बची, 200। एक्सीडेंट नहीं होता तो 4 घंटे में कवर कर लेता, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी इस ट्रेन की, और यही जानना चाह रहा था। ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर की गति से ये यात्रा कर रही थी। अगर ये पूछता कैसे यात्रा को करने में कितना टाइम लगा, वो भी बता देते। क्यों, 50 की स्पीड है, 300 चलने में कितने घंटे लगे होंगे, 6 घंटे ये लगे, 4 घंटे बाद में लगे, तो कितने घंटे लगे होंगे, 10। अब सुनो, अब मैं दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा सुन लेना। मुझे बताओ एक ट्रेन 300 किलोमीटर चली और क्या हो गया भाई इसका एक्सीडेंट, तो स्पीड उसकी 5 से क्या हो जाएगी, 4। टाइम क्या हो जाना चाहिए, 4 से 5। कायदा से लेट वो 4 से 5 1 लेट हुई। मैंने बताया जो मरम्मत वाला टाइम होता है जो खड़ी रही है उसमें स्पीड का कोई रोल नहीं। कायदा से लेट कितनी हुई है वो, 1 का मान कितना हो, 1। तो कायदा से लेट, अगर एक्सीडेंट नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो कितना टाइम लगता है इस दूरी को कवर करने में, ये ओरिजिनल टाइम होता है ना, 4 घंटे लगते। मतलब इस दूरी को अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो कितने घंटे में तय कर लेगा, 4 घंटे। दूरी कितनी है, 300 ये है, तो ये कितनी दूरी है, 200, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है 500, तो 200 दूरी 4 घंटे में तय कर लेती। तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी थी आपकी, 50 किलोमीटर पर आवर। और यही जानना चाह रहा है कि बताइए उस ट्रेन की प्रारंभिक स्पीड कितनी थी, 50। ठीक, अच्छा एक और समझो, सुनना ऐसे, एक और देखते हैं एक्सीडेंट वाला फेज। इधर लिख ले, पहले नहीं आया, सुनो तो भाई, इसमें इतना ध्यान रखना है जो मरम्मत वाला टाइम है ना उसका, उसमें स्पीड का कोई रोल नहीं है ना। वो तो 2 घंटा खड़े रहे, 3 घंटा खड़े रहे, तो स्पीड का क्या रोल है, बंद ही रही है। तो ये 2 घंटा ब्रह्म दिखा रहा है, तो स्पीड इस वाले टाइम को माइनस कर लो। ओरिजिनल 1 लेट हुआ, यहाँ पे भी कितना दिखा रहा है, 1। ओरिजिनल कितना टाइम लगता है, 4 घंटा। कितनी दूरी बची थी पता है, पूरी दूरी 500, तो 300 ये 200 बची, 4 घंटे तय करता, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 50 थी। अब इधर देख, अच्छा सेम सवाल है, ये देखो क्या कह रहा है भाई, 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन क्या हुई, एक एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी स्पीड ओरिजिनल स्पीड का 3/4 हो जाती है, और वो 35 मिनट लेट हो जाती है। कितना लेट हो जाती है भैया, 35 मिनट। यदि यही एक्सीडेंट, अब सवाल देखो उसने और बढ़िया बढ़ा दिया, यदि यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद होता तो 25 मिनट की देरी से स्टेशन पहुंच जाती। ट्रेन की दूरी और स्पीड क्या थी,
इस सवाल को और समझ लो। मुझे बताइए क्या कह रहा है भाई, सेम सवाल है, समझने की कोशिश करना यार। यहां से यहां तक सुनो, ए बिंदु से जाना है, कहां तक जाना है, बी बिंदु तक जाना है। ट्रेन 50 किलोमीटर चली और क्या हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया। और 50 किलोमीटर चलने के बाद अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझे बताओ, उसने कहा उसकी ओरिजिनल स्पीड की 3/4 से चलेगी। इसका मीनिंग जानता है, 3/4 का मतलब 4 स्पीड थी तो कितने से चलेगी, 3। तो कायदा से टाइम क्या लगेगा, 3 से क्या लगेगा, 4। 3 से 4 लगेगा। कितना लेट हो गई बताना, कितना लेट हुआ है, 1 लेट हुआ है। वो कितना दिखा रहा है, लेट कितना हुआ है, 35। 1 का मान कितना दिखा रहा है बेटा, वो 35 मिनट दिखा रहा है। मैं ये कह रहा हूं अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो ओरिजिनल टाइम कितना लगता है, 3 रेशियो, 1 का मान कितना 35, तो 3 रेशियो टाइम लगता। तो इस दूरी को कवर करने में कायदा से अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो कितनी देर में कवर कर लेगा, पता है वो कितनी देर में कवर कर लेगा अगर एक्सीडेंट नहीं हो तो, 105 मिनट में। लेकिन वो ये कह रहा है यदि यही एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट पहले हुआ था ना, उस बिंदु से भी कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर आगे हुआ होता, मतलब जिस बिंदु पर हुआ था ना पहले, उस यदि यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, मतलब 24 किलोमीटर और आगे होना चाहिए था, इस वर्ड में यूज होना चाहिए था। तो ये कहना चाह रहा है जो एक्सीडेंट पहले हुआ था ना, उससे भी 24 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट होता, तो कहानी तो वही बनती। तो फिर वही बात बनती कि स्पीड उसकी क्या हो जाती, 4 से क्या होती, 3। टाइम कितना होता, 3 से 4। कितना लेट होता अब दिखा रहा है वो लेट हो रहा है, एक नहीं, वो खुद कह रहा है कितना लेट होता है पता है, 25 मिनट। मैं ये कह रहा हूं अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो इसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लग जाएगा उसे, 75 मिनट। मतलब इसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लग जाएगा, 75 मिनट। मुझे बताइए इतनी दूरी को तय करने में 105 मिनट, इतनी दूरी को तय करने में 75 मिनट, तो इन दोनों के टाइम में कितने का अंतर है, 30 मिनट का। मतलब इससे ये पता चला ये जो 24 किलोमीटर की दूरी है इसे कितनी देर में तय कर लिया जाएगा, 30 मिनट में। तो इससे स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, आधा घंटा। इसका मतलब ट्रेन की जो स्पीड थी ओरिजिनल वो कितनी थी, 48 थी। हमसे पूछा जा रहा है वो डिस्टेंस कितनी चली है। तो तुम मुझे बताओ, ऐसे ही कर लो ना, 50 से चल के आ गई, 24 से चल के आ गई 74, अभी 75 मिनट और चलेगी। मैं ये लिख सकता हूं 74 किलोमीटर से चल के आ गई, 50 और 24 74 प्लस अभी 50 से चली 24 से चली, अभी कितना और चलेगी, 75 मिनट। 75 मिनट को आवर में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 5/4 आवर, कितनी 48 की स्पीड से। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 60, 134 किलोमीटर। इसने पूरी यात्रा कितनी तय की, 134 किलोमीटर की यात्रा तय की और स्पीड कितनी थी उसकी, 48 किलोमीटर पर आवर। एक बार लिखो मैं समझा देता हूं। हाँ भाई, हाँ भाई, थोड़ा सा अच्छा खासा तुम्हारा दिमाग लगा रहा होंगे। अब ये वही वाली बात है, टाइम एंड डिस्टेंस की लास्ट कहानी है इसकी। भाई एक्सीडेंट से बेस इससे ऊपर कोई सवाल बन ही नहीं पाता है, इसमें लास्ट कहानी है इसकी। अगर जो बच्चा एक्सीडेंट पे पहुंच जाएगा, है कुछ नहीं इसमें, वही अप्रोच वही है ना, तो यहां तक पहुंच गया, कहानी खत्म है। फिर इसकी औकात टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक की यहां तक खत्म है, यहां तक पहुंच रहा। अब वो सवाल नहीं है, वो जो सवाल आते हैं कि 100 मीटर रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 50 मीटर पुल को पार करना है, वो तो तुम क्या बगल वाला भी करेगा, बात ये भी तो है ना। थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा, चीजें समझने में भी आएंगी, टाइम लगेगा, माइंड में थोड़ा प्रेशर भी लगेगा, जब जाके तुम इन चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। थोड़ा बहुत आया एक बार, चलो देखिए तो समझ आते हैं। एक ट्रेन किलोमीटर है और एक्सीडेंट हो गया तो उसकी स्पीड 3/4 हो गई, 4 से कितनी हो गई, 3। टाइम कितना लगना चाहिए, 3 से 4। कितना लेट हो गई, एक नहीं 35 मिनट। मैं कह रहा हूं अगर एक्सीडेंट नहीं होता कितना टाइम लगता है इस दूरी को तय करने में, 105। वो ये कह रहा है यदि यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो फिर वही कहानी, स्पीड 4 से 3 होती, टाइम 3 से 4 होता, कितना लेट होता, एक नहीं 25। अगर एक्सीडेंट नहीं होता है तो कितना टाइम लगता है इस दूरी को तय करने में, 75 मिनट। मैं कह रहा हूं इस दूरी को तय करने में 105, इस दूरी को तय करने में 75, तो ये 30 मिनट कितनी दूरी को तय करने में,
24 को, स्पीड कितनी होगी 48। अब वो दूरी जानना चाह रहा है, देखो 50 तो ये चल ली, 24 ये चल ली, कितनी दूरी चल ली 74। अभी कितने मिनट और चलेगा आगे 75 मिनट। 75 मिनट को आवर में क्या लिख सकता है, 75/60 को क्या कहेंगे 5/4 आवर, कितने की स्पीड से 48, कितनी दूरी चलेगा 134। क्लियर है ना यहां तक? हाँ भाई, एक और है, लास्ट सवाल इसी टाइप का सवाल है, इसे और करिए। अब तो आ जाना चाहिए भाई, एक बार लास्ट सवाल है तुम लोगों के लिए, और ये क्लास आपकी इसी के साथ आपकी फिनिश हो जाएगी, और ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे वो आप कवर कर पाएंगे आप लोग, और बहुत अच्छा टाइप की अगर आप समझ पाएंगे तो आपकी क्लियरिटी बहुत आएगी। दोबारा इस वीडियो को देख लेना जिससे और क्लियर आए आपके। आंसर लिखिए, पहले आंसर देना। 200 किलोमीटर यात्रा करने के बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, यदि उसकी स्पीड 4/5 हो जाती है तो 45 मिनट लेट होती है। यदि यही एक्सीडेंट 40 किलोमीटर और चलने के बाद होता तो कितनी लेट होती, 30 मिनट लेट होती। तो बताइए ट्रेन की दूरी और गति, सेम वही डाटा है, सेम वही सवाल है। अब कोशिश करनी है आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करनी है ना, सेम वही सवाल है, कोशिश कीजिए आप आंसर दीजिए, है ना। तो सवाल जो दे रखा है उसने कहा 200 किलोमीटर दूरी, ठीक है, उसकी गति, उसकी ओरिजिनल कितनी गति में, अब ये जानना चाह रहा है 200 किलोमीटर यात्रा करने के बाद, जो एक्सीडेंट हुआ आपकी बार 200 किलोमीटर यात्रा करने के बाद हुआ है, और जब यात्रा करने के बाद एक्सीडेंट हुआ है तो जो स्पीड है इसकी कितनी होगी 4/5, मतलब 5 से कितनी होगी 4। टाइम कितना लगना चाहिए 4 से 5। कितना लेट हो रहा है देखना भाई, 1 रेशियो लेट हो रहा है, 1 नहीं वो खुद कह रहा है 45 मिनट लेट हो रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूं एक्सीडेंट नहीं होता तो 45 गुणा 4 कितना टाइम लगता है 180 मिनट। 180 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 180 मिनट को 3 घंटे भी लिख सकते हैं भाई 180 को, ठीक है। अब मैंने ये कहा है कि यही एक्सीडेंट 40 किलोमीटर और आगे होता, यही एक्सीडेंट 40 किलोमीटर और आगे होता तो वही बात बनती, स्पीड 5 से 4 होती, टाइम उसका 4 से 5 बनता, कितना लेट होता 1 लेट होता। 1 नहीं लेट, वो खुद कह रहा है कितना लेट हुआ है, वो कह रहा है 30 मिनट लेट हुआ है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो इसे दूरी को तय करने में कितना टाइम लगता है 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब है मैं कह सकता हूं इस दूरी को तय करने में से कितना टाइम लगता है 2 घंटे लगते, मतलब इस दूरी को तय करने में 3 घंटे, इस दूरी को तय करने में 2 घंटे, तो इस दूरी को तय करने में 1 घंटा। तो इसी से स्पीड पता चल जाएगी। 40 किलोमीटर 1 घंटे में तय करने का मतलब है, इसका मतलब है 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब वो जानना क्या चाह रहा है, दूरी भी जानना चाह रहा है, दूरी निकाल दो। 200 चल गया, ऐसे कर लो, देखो 200 ये चल लिया, 200 किलोमीटर तो ये चल लिया, अभी आगे कितने घंटे जा सकता है 3 घंटे, और 3 घंटे जा सकता है कितने की स्पीड से 40 की स्पीड से, 120 और 200, तो दूरी कितनी होगी बेटा 320। तो दूरी आई 320 आई होगी, दूरी कितनी आई होगी 320 आई होगी, और स्पीड कितनी आई 40। तो ये था टाइम एंड डिस्टेंस के आप लोगों के लिए 20 सवाल थे यार, और इसमें एक्सीडेंट वाली टाइप आई आपके लिए, इसमें आए मिलने के बाद वाला टाइम S1/S2, रूट में T21 T1 आए, और इससे पहले आपको कराए थे, क्या थे कराए थे आपको मैंने, मिलने वाले सवाल थे। ये सब सवाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए गए आप लोगों को, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, इस तरह की लैंग्वेज को समझने के लिए वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे, जब जाके कहीं क्लियरिटी आ पाएगी। अभी खासकर ये एक्सीडेंट वाले बेसिस वाले इस तरह के सवाल हैं, इनको दोबारा करोगे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये अगर कर लिए तो कम से कम ये मान लो आपके जो PYQ दे रखे आप तो भी अंडे एग्जाम दे रखे 50 से 60% कंप्लीट हो चुके। इस तरह के सवाल जो आएंगे टॉप लेवल के सवाल आप इसे कर पाएंगे, ठीक। तो सुनिए,